चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो कह लो कि इसके बारे में है, हमारा रेप्लिकेशन के बारे में कि विंडोज़ का जो एसक्यूएल सर्वर है 2008 उसकी रेप्लिकेशन क्या होती है और कैसे हम इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, किस तरह की होती है, इसमें कौन कौन से हमारे सर्वर्स हमें चाहिए होते हैं। तो हम आज उनको देखेंगे डिटेलली। इसमें जो चीज़ें हमने कवर करनी है उसमें देखेंगे कि हमें क्यों रेप्लिकेशन ज़रूरी होती है, ठीक है, और रेप्लिकेशन व्हाट इज़ एसक्यूएल रेप्लिकेशन, ठीक है, एसक्यूएल सर्वर रेप्लिकेशन कॉन्सेप्ट्स की देखेंगे और देन हम सेटिंग करेंगे अपने एसक्यूएल रेप्लिकेशन की एक लैब भी हम करेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट में चले जाऊँ तो रिमोट ऑफिस में अगर हम देखें तो हमारी ज़रूरत क्या है हमें एसक्यूएल की रेप्लिकेशन करने के लिए। ये इसलिए ज़रूरी पड़ती है कि बाद का जब हमारा एक मेन ऑफिस होता है, ठीक है, इस्लामाबाद का, हम उसे कहते हैं कि इस्लामाबाद का हमारा मेन ऑफिस है, वहाँ पे हमारा मेन सर्वर लगा हुआ है डाटा सेंटर में, ठीक है। वहाँ से फिर हमारा एक ऑफिस है जो हमारा लाहौर में है, ठीक है, एक है हमारा जो कराची में है, उसके बाद एक फैसलाबाद में है। तो हम अपनी डेटाबेस को रेप्लिकेट करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे भेजते हैं जनाब, हमारी एक ही सेंड बन जाए वो डेटाबेस और रेप्लिकेशन आपस में करें हमारी डेटाबेस, तो यहाँ से बैठे हुए जो यूज़र हैं उनको डाटा जो है ना वो रिसीव हो सके, ठीक है, और वो सेम जो है ना वो हेड ऑफिस में एक ही जो चीज़ यूज़ हो रही है उनको भी यहाँ पे अवेलेबल हो। जैसे आपका नादरा का है, ठीक है, डेटा कहीं भी ऑफिस में जाए, और बैंक्स के डेटा हैं। तो इस तरह के लिए ब्रांचेस का जो है ना नेटवर्क्स पे जब हमारी डेटाबेस फैलती है तो हमें फिर इस तरह के रेप्लिकेशन है ज़रूरत पड़ती है, क्लस्टरिंग की भी ज़रूरत पड़ती है बहुत का, और बहुत सारी चीज़ें हैं। ये रेप्लिकेशन है हमारी रिमोट ऑफिस के लिए, ठीक है जी। तो आगे चलता हूँ, कहता है व्हाट इज़ एसक्यूएल सर्वर रेप्लिकेशन, ठीक है। ये एप्लीकेशन रेप्लिकेशन क्या है, हमारी सर्वर रेप्लिकेशन, सॉरी, ठीक है। इसमें जो हमारी सर्वर रेप्लिकेशन है अगर हम उसको देखें तो हमारी सबसे मेन मकसद जो पहला वो यह है कि डिस्ट्रीब्यूट करना अपने डाटा को हेड ऑफिस से हमारी ब्रांचेस की तरफ, और उसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो टेबल्स हैं, डेटाबेसेस हैं, कंटेंट्स हैं, यूज़र्स हैं, एनीथिंग, ठीक है, जो भी आर्टिकल्स में आएगा, ठीक है, हम उनको जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये पहला मकसद है हमारा कह लो कि रेप्लिकेशन का। इसमें हमको डेटा रिडंडेंसी मिलती है, ठीक है जी, इसमें डेटा डुप्लीकेशन नहीं होती आपकी। और थर्ड जो है ना वो फास्ट एक्सेस है जनाब आपकी, कि किसी भी रिमोट साइट पे उसको फास्ट एक्सेस मिल जाती है। वहाँ पे यूज़र ये नहीं है कि अगर ऑनलाइन है या उस और तरीके से अगर वो कनेक्ट होते हैं विदाउट रेप्लिकेशन, डायरेक्ट भी कनेक्ट हो सकते हैं हेड ऑफिस के आपकी डेटाबेस के साथ, लेकिन उसमें उन्हें नेटवर्क स्लो मिलेगा क्योंकि पूरी आपकी ट्रैफिक जाएगी और आएगी। लेकिन अगर हमारी डेटाबेस की एक स्नैपशॉट जो है हमारे रिमोट ऑफिस में भी पड़ा होगा तो वो जब डेटाबेस अपडेट होगी तो दोनों आपस में रेप्लिकेशन कर लेंगे। तो इस तरह फास्ट एक्सेस, जो लंबा यूज़र को फासला तय करके हेड ऑफिस आना पड़ता है वो उसे आने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसमें फास्ट एक्सेस हमें मिलती है रेप्लिकेशन में। नेक्स्ट में चले जाएं तो दो तरह की हमारी रेप्लिकेशन होती है एसक्यूएल सर्वर में। एक होती है सर्वर टू सर्वर रेप्लिकेशन, ठीक है, सर्वर टू सर्वर रेप्लिकेशन। इसमें ये होता है कि एक मेन ऑफिस आपका जो हेड ऑफिस है इस्लामाबाद का, वहाँ पे एक आपका मेन जो है ना वो सर्वर लगा हुआ है, और देन आपके मुख्तलिफ हैं, इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद का कराची है, मुल्तान है, लाहौर है, वट एवर आपके जितनी रिमोट साइट के जो शहर हैं वहाँ पे आपके सर्वर लगे हुए हैं। तो ये सर्वर टू सर्वर रेप्लिकेशन है। देखें ये टू वे रेप्लिकेशन है। अगर एरो को देखें तो मैंने इधर डबल शो किया है, आने का भी और जाने का, तो टू वे रेप्लिकेशन भी कर सकते हैं हम, जो हमारी कह लो कि हमें मिलती है इसके अंदर रेप्लिकेशन में भी, ठीक है। तो ये हमारी एक टाइप होती है सर्वर टू सर्वर रेप्लिकेशन। सेकंड चले जाए तो एक होती है हमारी सर्वर टू क्लाइंट रेप्लिकेशन, ठीक है। हम देखें तो सर्वर टू क्लाइंट रेप्लिकेशन, इसमें हमारा एक ही सर्वर होता है और जितने हमारे क्लाइंट हैं वो रेप्लिकेट करते हैं अपने सर्वर के साथ डेटाबेस के। तो ज़्यादातर ये कह लो कि सेल्स के यूज़र जो बाहर जाते हैं, फील्ड्स में जाते हैं, तो इस तरह की जो रेप्लिकेशन है उनके लिए सूटेबल होती है सर्वर टू क्लाइंट, हमारे ऐसे जो फील्ड के एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, तो उनके लिए ये इस तरह की होती है। हम नेक्स्ट में चलते हैं तो तीन टाइप की हैं। पहले तो थी दो तरह की, एक सर्वर टू सर्वर रेप्लिकेशन और फिर थी हमारी कह लो कि जनाब क्लाइंट टू सर्वर रेप्लिकेशन। अब रेप्लिकेशन की आगे जो है ना तीन टाइप्स हैं, ठीक है। पहली एक टाइप है जो है हमारी ट्रांजैक्शनल रेप्लिकेशन। इसमें हमारे लॉग्स जाते हैं, कहता है ट्रांजैक्शनल रेप्लिकेशन ट्रैक्स चेंजेस थ्रू दी एसक्यूएल सर्वर ट्रांजैक्शन लॉग्स, ठीक है ना। तो इसके थ्रू अपना ये करते हैं, और सबसे पहले तो यह कि स्नैपशॉट बनता है। उसके बाद हमारे ट्रांजैक्शनल लॉग्स क्या करते हैं, वो हमारे सर्वर को देखते हुए उसके जो ट्रैक्स हैं उनमें अगर कोई चेंजिंग करनी है, हमारे जो स्नैपशॉट आई है उसमें अगर कोई चेंजिंग करनी है तो वो ये हमारी ट्रांजैक्शनल में सारी होती है।
और अगर हम ट्रांजैक्शनल में देखें तो हमारे जो एजेंट्स काम करते हैं तो उसमें देखें तो हमारा एक लॉग रीडर होता है एजेंट, ठीक है ना, यूज़र है, ठीक है, ये भी काम करता है। और थर्ड जो होता है वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड एजेंट है जो इसके अंदर काम करता है। आपको हमेशा जब भी रेप्लिकेशन करेंगे तो 3 तरह के सर्वर आपको चाहिए होंगे, ठीक है, 3 तरह के सर्वर। नंबर 1 हमारा पब्लिशर, जिसे हम पब्लिशर कहते हैं, ये आपका प्राइमरी सर्वर हो सकता है जो हेड ऑफिस में इस्लामाबाद में पड़ा है, इसको हम एज ए पब्लिशर भी कह सकते हैं। हमारा प्राइमरी सर्वर है, पब्लिशर है, ये पब्लिश करेगा चीज़, क्या करेगा जनाब, कोई भी स्नैपशॉट पब्लिश करेगा, ठीक है। कहता है ट्रांजैक्शनल रेप्लिकेशन टिपिकली बिगेन्स विद द जनरेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ स्नैपशॉट्स, ठीक है। तो ये स्नैपशॉट्स को एक कॉपी पूरी अपने ऑब्जेक्ट्स की, आर्टिकल्स की एक कॉपी लेता है अपनी डेटाबेस की, उसके अंदर टेबल्स हैं, यूज़र्स हैं, डेटाबेसेस हैं, सब डेटाबेसेस हैं, तो पूरे का पूरा एक आर्टिकल जो है ना उसका लॉग बनाकर वो भेजेगा अपने डिस्ट्रीब्यूटर के पास। ये आपका सेकंड सर्वर होता है डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है, जो आपकी इस आर्टिकल्स को आगे डिस्ट्रीब्यूट करता है। और इनके दरमियान जो काम कर रहे होते हैं वो हमारे एजेंट्स, उसमें हमारा लॉग रीडर एजेंट आता है, हमारा डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट आगे जाता है फिर, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटर और ये पब्लिशर, ये आप एक सर्वर भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप डिस्ट्रीब्यूटर पे अलहदा सर्वर लगाएं और पब्लिशर को एक अलहदा सर्वर पे रखें। तो प्राइमरी सर्वर को हम पब्लिशर और डिस्ट्रीब्यूटर दोनों बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है जनाब, वो जब आर्टिकल्स इसके पास डिस्ट्रीब्यूट के लिए आते हैं, लेके आता है हमारा लॉग रीडर अंदर प्रोसेस करके, तो आगे फिर जिसका काम है जनाब डिस्ट्रीब्यूशन करना, जैसे डीलर का काम होता है, वो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट है, ठीक है। वो आगे फिर भेजता है सब्सक्राइबर्स को। सब्सक्राइबर्स जो आपके रिमोट एंड के सर्वर्स हैं, जो आपके ब्रांचेस के सर्वर हैं, जिन्होंने ये स्नैपशॉट्स लेने हैं, ठीक है, हम उन्हें सब्सक्राइबर्स कहते हैं। तो ये तीन टर्म्स हैं जो एसक्यूएल सर्वर में इस्तेमाल होती हैं आपकी। हम अभी लैब करेंगे तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। हमारा पब्लिशर, डिस्ट्रीब्यूटर और सब्सक्राइबर। और हमारी रेप्लिकेशंस की जो टाइप हैं वो भी 3 तरह की हैं। तो ये पहली टाइप थी हमारी ट्रांजैक्शनल। अगर मैं नेक्स्ट जाऊँ हमारी, तो सेकंड आ जाती है रेप्लिकेशन टाइप हमारी मर्ज रेप्लिकेशन, ठीक है। मर्ज रेप्लिकेशंस में भी कहता है कि मर्ज रेप्लिकेशन ट्रैक्स चेंजेस थ्रू द ट्रिगर्स एंड मेटा डाटा। ये ट्रिगर्स और मेटा डाटा को लेते हुए अपने ट्रैक्स चेंज करती है स्नैपशॉट के। फॉर एग्जांपल हमारा कस्टम एप्लीकेशन ये आई यहाँ से पब्लिशर के अंदर है, कहता है मर्ज रेप्लिकेशन टिपिकली बिगेन्स विद द जनरेशन एंड एप्लीकेशन फॉर द स्नैपशॉट। ये स्नैपशॉट जैसे ही मिलता है उसके बाद ये हमारा सब्सक्राइबर है, ठीक है। जैसे हमारा ये मिलता है हमें स्नैपशॉट यहाँ पे, ठीक है, और स्नैपशॉट के बाद हमारा मर्ज एजेंट होता है जो एक और हमारा यूज़र है जिसका ये काम होता है, वो उसी को आगे बैक एंड फोर्थ जो है ना वो चेंज करता है ट्रैकिंग को। स्नैपशॉट इधर से इधर और इधर से स्नैपशॉट इधर आती है मर्ज करके, ठीक है। तो ये हमारी मर्ज किया है। याद रखें कि स्नैपशॉट्स जो है ना वो हमारी तीनों के अंदर होती है, मेनली तीनों टाइप के अंदर है, ठीक है। तो उसके बाद जनाब हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है। और देन ये हमारा हिस्ट्री डेटा यहाँ से लेकर हमारे इसके अंदर भी अपडेट करता रहता है, ठीक है। ये मर्ज थी। थर्ड में चले जाएं तो हमारी रेप्लिकेशन टाइप है स्नैपशॉट रेप्लिकेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है जनाब, हमारा स्नैपशॉट विच इज़ अ कॉपी ऑफ ऑल दी ऑब्जेक्ट्स। सिंपल एक टर्म के वो पूरी की पूरी हमारे जो पब्लिकेशंस के अंदर जितने आर्टिकल्स हैं, हमारा कह लो कि जिसका भी आपने करना है रेप्लिकेशन, उनका एक स्नैपशॉट मसलन पूरी की पूरी तस्वीर खींच लेगा। उसकी डेटाबेस है, उसमें सब डेटाबेसेस हैं, उसमें जनाब आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, आपके कह लो कि कॉलम्स हैं या आपके टेबल्स हैं, वो सब का वो एक स्नैपशॉट एक पूरी की पूरी कॉपी बनाएगा और उसे डिस्ट्रीब्यूट आगे करेगा, ठीक है। और इसके अंदर हमारा स्नैपशॉट एजेंट होता है जो काम करता है, ठीक है, एसक्यूएल के अंदर। और यहाँ से जनाब ये प्रोसेस करता है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास आता है, हिस्ट्री डेटा लेते हैं, ठीक है, और डेटाबेस क्रिएट करता है हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटर है यहाँ पे। और देन स्नैपशॉट फोल्डर यहाँ से आगे चला जाता है और डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट क्या करता है, उसे पास कर देता है जनाब हमारे सब्सक्राइबर के पास। जनाब ये आपका रेप्लिकेशन का जो डेटा आया है, आप इसे रिसीव कर लें और ये स्नैपशॉट की शक्ल में है, ठीक है जी। तो ये हमारी थी स्नैपशॉट की रेप्लिकेशन। आगे चलते हैं। हमारे 3 जो मेजर, मैंने जैसे ही आपको बताया कि इनका काम मैं पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एक पब्लिशर होता है, ये रोल्स हैं सर्वर के, डिस्ट्रीब्यूटर है और सब्सक्राइबर, ठीक है। हमारा पब्लिशर जो मेन हमारा कह लो कि जिसके अंदर डेटाबेस पड़ी है, प्राइमरी सर्वर, हम उसको लेते हैं। और देन उसके अंदर जनाब जो भी हमारे आर्टिकल्स हैं या टेबल्स हैं, जो टेबल्स हैं, ये कॉलम्स हैं, ये सारे सेलेक्ट होते हैं और आगे वो भेजता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास और ये पब्लिकेशन करता है, ठीक है। जितने आर्टिकल्स हैं उनकी पब्लिकेशन करता है। आगे फिर डीलर आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटर,
जो हमारे होता है ना, सेम आप एग्जांपल अगर जहन में रखें कि आपकी जो न्यूज़पेपर होता है, आपका न्यूज़पेपर देखें, पहले जो पब्लिश होता है वो पब्लिशर करता है, ठीक है, पब्लिशर होता है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर आ जाता है, साइकिलों पे चढ़े हुए हैं या मोटरसाइकिलों पे, गाड़ियों पे जनाब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, हेलो जी ये इस घर में फेंकना है इतने टाइम से, हाँ जी मंगल को चाहिए, बुध को चाहिए, आपको जुमेरात को चाहिए, कौन सी अखबार चाहिए, कितने, बेसिकली एक आर्टिकल्स का जो पूरा एक मैगजीन होता है जिसके अंदर सारे आर्टिकल्स हैं। सेम कॉन्सेप्ट उस मिसाल को लेकर हम यहाँ पे अगर आएँ तो हमारा पब्लिशर होता है, उसके अंदर जो उसके आर्टिकल्स होते हैं, एक आर्टिकल्स के जो अंदर मल्टीपल, एक पब्लिश, जब अखबार एक पब्लिश होती है तो उसमें मल्टीपल आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना, एक आर्टिकल तो नहीं होता जी एक अखबार में एक ही तो डिफरेंट आर्टिकल्स हैं। तो इसी तरह हमारा जो पब्लिकेशन होती है, जब पब्लिश होती है तो उसमें एक आर्टिकल्स मल्टीपल्स होते हैं आर्टिकल्स के, ठीक है ना, मुख्तलिफ आर्टिकल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी डेटाबेस है, आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, आपकी टेबल्स हैं, और दूसरे यूज़र्स के राइट्स वगैरह, तो ये सारे एक किस्म का ऑब्जेक्ट्स उसमें आ जाता है, व्यूज़ हैं, ठीक है ना, तो ये सारी एक ही अखबार के अंदर सारे आर्टिकल्स आ जाते हैं। तो इसी तरह हमारी पब्लिकेशन, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर के पास आता है, डिस्ट्रीब्यूटर फिर आगे भेजता है कि जनाब हमने किस किस को भेजना है, एसक्यूएल सर्वर को भेजना है, सब्सक्राइबर्स को भेजना है। तो ये तीसरी टर्म जो होती है ना, जो लेने वाले होते हैं, घरों वाले, जो जिनके घरों में अखबार आता है वो सब्सक्राइबर्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमारी रिलेटेड है, ये तीनों टर्म्स, होपफुली कि आपको इसके बारे में क्लियर हो गया होगा कि ये तीनों टर्म्स क्या हैं, और ये तीनों हमारी टर्म्स हैं, रोल्स हैं, और ये तीनों ही सर्वर भी हैं, ठीक है ना। पब्लिशर सर्वर अलहदा हो सकता है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर अलहदा हो सकता है, और आपका डेफिनेटली जो सब्सक्राइबर सर्वर है लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में, वो तो डेफिनेटली अलहदा ही होगा। लेकिन आप प्राइमरी के ऊपर पब्लिशर और डिस्ट्रीब्यूटर दोनों भी डाल सकते हैं, ठीक है, ये माइंड में रखिएगा। पब्लिशर थोड़ा सा हम और थोड़ा सा इसको ग्राफिकली देखते हैं। पब्लिशर कौन होता है जनाब? जो डेटा सोर्स होता है, जिसके पास डाटा होता है और सोर्स है वो पूरा डाटे का, ठीक है ना, और वो क्या करता है? पब्लिकेशन करता है, ठीक है। नेक्स्ट में चले जाओ, आगे हमारा आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटर। ये स्टोर करता है रेप्लिकेशन डाटा को और फिर पब्लिकेशंस को आगे भेजता है सब्सक्राइबर्स के पास, ठीक है, और कहता है लोकल डिस्ट्रीब्यूशन वर्सेस रिमोट। ये स्टोर, मैंने आपको जैसे बताया कि डिस्ट्रीब्यूटर हमारा स्टोर करता है रेप्लिकेशन डाटा को, और देन इसमें दो तरह के डिस्ट्रीब्यूटर आ जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर आ जाते हैं। एक तो आपका लोकल डिस्ट्रीब्यूटर, जैसे मैंने कहा कि वो पब्लिशर्स के ऊपर भी हम डाल सकते हैं, जो लोकल होता है, और एक रिमोट अलहदा सर्वर लगा के किसी और लोकेशन पर भी उसे रख सकते हैं, वैसे ही सर्वर लगा के, तो हम उसको रिमोट डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं। तो ये जो दो टैंक्स हैं, ये दो सर्वर्स को रेफ़र कर रहे हैं इस ग्राफ में। और फिर आगे जो पब्लिकेशन जो आर्टिकल्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर क्या भेज रहा है, ये हमारे जो है ना ये सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है। अगर इनको हम देखें तो ये हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, लाहौर का सर्वर, कराची का सर्वर, फैसलाबाद का सर्वर, तो ये डेटा लेते हैं, ठीक है जी। सब्सक्राइबर्स आर डेटा इंस्टेंस दैट रिसीव रेप्लिकेटेड डाटा, वो वाले इंस्टेंस जो रिसीव करते हैं हमारा डाटा डिस्ट्रीब्यूटर से, ठीक है जी। सब्सक्रिप्शन, इसमें पब्लिकेशन क्या है? वही जैसे मैंने आपको बताया कि एक पूरे का पूरा पब्लिकेशन जिसके अंदर मल्टीपल आर्टिकल्स हो सकते हैं, ठीक है, और वो डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं सब्सक्रिप्शंस के लिए। नेक्स्ट में चले जाएं, थोड़े से वर्ड्स हैं, हम इनको देखते हैं। आर्टिकल्स को, जो मैंने पहले भी टर्म में इस्तेमाल किया, आर्टिकल जिसमें आपका डाटा होता है, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एंड विल बी शेयर्ड ऑन रेप्लिकेटेड, शेयर होंगे और ये रेप्लिकेटेड हो जाएंगे हमारे दूसरे सर्वर्स की तरफ। पब्लिकेशन, ठीक है, ये पब्लिकेशन, अ ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स जस्ट लाइक अ न्यूज़पेपर और मैगजीन, ठीक है ना, एक पूरी पब्लिकेशन है। एक पब्लिकेशन, मैंने जी एक पब्लिकेशन बनाई है, या एक पब्लिकेशन को मैंने पब्लिश करना है, या पब्लिकेशन करनी है एक की, तो पूरा आर्टिकल बनेगा, उसके अंदर जनाब हमारे ऑब्जेक्ट्स होंगे और वो आगे पब्लिकेशन हो जाएगा। तो एक पब्लिकेशन में जितना मर्जी गया है, जितने मर्जी आर्टिकल जा सकते हैं, तो एक पब्लिकेशन जो हमने बनाई है, क्रिएट की है, वो एक ही दफ़ा जाएगी और उसके अंदर जितने हैं वो सारे ही जाएंगे, ठीक है ना। और सब्सक्रिप्शन क्या है? द प्लान फॉर हु गेट व्हाट पब्लिकेशन एंड व्हेन। ये पब्लिकेशन हमारी वो है कि हम देखेंगे इसमें कि कौन है जो इसको पब्लिकेशन को लेगा और कब लेगा, ठीक है। सब्सक्राइबर्स के हवाले से आइए हमारी पब्लिकेशन। नेक्स्ट में चलें, आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में अगर और मैं देखूँ तो क्या है जनाब, हमारे टेबल्स हो सकते हैं आर्टिकल्स के अंदर, हमारे व्यूज़ हो सकते हैं, हमारी जॉब्स हो सकती हैं, स्टोर प्रोसीजर्स हो सकते हैं, प्लस अदर ऑब्जेक्ट्स जो दूसरे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट्स, मतलब आप कह लो कि कॉलम्स, और इवन के यूज़र्स को भी हम भेज सकते हैं वहाँ पे, ठीक है जी। तो ये आर्टिकल्स है। तो ये टर्म्स थोड़ी थी जो मैं आपके साथ गुजारना चाह रहा था कि आप उनको देखकर आगे चलें। तो जैसे हमने आगे डायग्राम में भी देखा था कि मुख्तलिफ एजेंट्स हैं जो काम करते हैं, तो उनमें हम थोड़ा सा देखते हैं कि हमारे की प्लेयर्स जो है ना इस पूरे रेप्लिकेशन में वो कौन कौन से हैं जो हम देखें। तो सबसे पहला आता है ये एसक्यूएल सर्वर एजेंट, ये हमारा बॉस होता है,
ठीक है। उसके नीचे जो काम करते हैं स्नैपशॉट एजेंट, इट इज़ यूज्ड इन ऑल फॉर्म्स ऑफ रेप्लिकेशन। ये जो स्नैपशॉट रेप्लिकेशन है ये कि तीनों टाइप्स में आपका कह लो कि तीनों फॉर्म में इस्तेमाल होता है, ठीक है। और लॉग रीडर एजेंट ये क्या करता है जनाब, यूज इन ट्रांजैक्शनल रेप्लिकेशन और एक्सट्रैक्ट्स एंड सेंड ट्रांजैक्शन फ्रॉम, जहाँ से ये सेंड करेगा वो एक्सट्रैक्ट करता है और ट्रांजैक्शनल रेप्लिकेशंस को आगे भेजता है, ठीक है ना। और देन हमारा जो चौथा आ जाता है वो है डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट, ठीक है। ये डिस्पैच करता है, डिस्पैचर जैसे मैंने आपको बताया भेजता है। आपका मर्ज एजेंट, यूज्ड मर्ज रेप्लिकेशन, तो ये मर्ज रेप्लिकेशन को यूज़ करता है। तो आज की जो हम लैब है वो ज़्यादा फोकस हम रखेंगे हमारी ट्रांजैक्शनल रेप्लिकेशन के ऊपर वन में, ठीक है। हम इसकी लैब करेंगे इंशाल्लाह और देन नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद आ जाए तो हमारे जो अकाउंट्स हैं जो हमने रेप्लिकेशंस के लिए बनाने हैं आज, और हमें ज़रूरत पड़ेगी अपनी लैब में, हमारा स्नैपशॉट का एजेंट है वो हम बनाएंगे अपने डोमेन कंट्रोल पे जाके इस नाम से इस्लामाबाद_स्नैपशॉट। दूसरा लॉग रीडर का बनाएंगे इस्लामाबाद_लॉग रीडर, और देन इस्लामाबाद_डिस्ट्रीब्यूशन का बनाएंगे यूज़र, और IISB मर्ज का बनाएंगे, मर्ज का सॉरी, ठीक है। तो ये हम अकाउंट्स बनाएंगे। और लोकेशंस इनकी कहाँ पे होती है, स्नैपशॉट आपका पब्लिशर पे होता है, ये भी पब्लिशर पे होता है, डिस्ट्रीब्यूशन आपकी पब्लिशर पर एंड सब्सक्राइबर पर भी हो सकता है, ठीक है। और पब्लिशर्स एंड सब्सक्राइबर्स दोनों पर, मर्ज एजेंट भी इस पर होता है, ठीक है जी। कहता है लेट्स मूव एंड स्टार्ट मेकिंग डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। जब हम डिस्ट्रीब्यूटर पर चलते हैं और अपनी लैब को यहीं से स्टार्ट करते हैं। मैं मीनवाइल यहीं पे इसको डिस्कार्ड करता हूँ अपनी कैलो स्लाइड्स को, और हम अपने सर्वर्स पे चलते हैं। तो मेरे 3 सर्वर्स हैं, मैंने नाम दे रखे हैं उनको। ये पूरा मैंने तीनों का, पुराने वाले सर्वर्स का मैंने नहीं यूज़ कर रहा, मैंने तीनों नए रिफ़्रेश डाले हैं अपनी रेप्लिकेशंस के लिए, ठीक है। मैं इन रेप्लिकेशंस को इस्तेमाल करते हुए मैं तीनों सर्वर्स को, फॉर एग्जांपल ये मेरा एक मैंने डोमेन कंट्रोलर बनाया, ये हमारा प्राइमरी सर्वर जिसे मैंने पब्लिशर का नाम इधर दिया है, लेकिन ये हमारा प्राइमरी सर्वर है नेटवर्क नेम के ऊपर जो हमारा इस्लामाबाद में पड़ा हुआ है। तीसरा हमारा जो है, मैं मीनवाइल इसके ऊपर चलता हूँ, ठीक है। ये हमारा पब्लिशर है, मैं इसको कर लेता हूँ जनाब PAK@123 ऑन, इसका मैंने बैकग्राउंड चेंज किया हुआ है। और ये हमारा लाहौर का है जिसके ऊपर हम कह लो कि सब्सक्राइबर है हमारा जो डेटा रिसीव करेगा, ठीक है। और देन ये हमारा डोमेन कंट्रोलर है जिसके ऊपर हम अपने अकाउंट्स बनाएंगे। तो ये हमारा डोमेन एनवायरनमेंट है, ठीक है। ये डोमेन कंट्रोलर है जिसको मैंने कह लो कि ग्रीन कलर दे दिया ताकि, और ऊपर मीनवाइल लिखा हुआ है डोमेन कंट्रोलर, ताकि आपको आइडिया हो कि किस कंप्यूटर पर अब किस सर्वर पर मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। ये तीनों हमारे नेटवर्क से जुड़े हुए हैं और लैब में ये तीनों इस्तेमाल करते हैं। इनमें मेन हमारा ये डोमेन कंट्रोलर, और अगर मैं दूसरी मशीन पे जाऊँ हमारा जो है वो पब्लिशर की, इसका मैंने थोड़ा सा बैकग्राउंड ये क्लेजी टाइप किया हुआ है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये हमारा जो है ना वो प्राइमरी सर्वर है, इस्लामाबाद का मेन हेड ऑफिस का सर्वर है जिसे हम पब्लिशर कहते हैं, ठीक है। और इसी के ऊपर हम डिस्ट्रीब्यूटर भी बनाएंगे, क्योंकि 3 मेरे लैपटॉप पे 3 सर्वर से वो ऑन कर रहा था। अगर चौथा करता डिस्ट्रीब्यूटर का हम अलहदा से बनाते तो वो हैंग करता। तो इसी सेम है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। वो जहाँ पे हमने उसका देना है वहाँ पे हम लोकल का दे देते हैं यहीं पे कि जी लोकल डिस्ट्रीब्यूटर है, इसी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है। और थर्ड जो है हमारा लाहौर वाला जो हमारा सब्सक्राइबर है जो ये लेगा कह लो कि डाटा रिसीव करेगा, रेप्लिकेशन इसके साथ होगी। इस पर थोड़ा सा कम काम है, सबसे ज़्यादा काम जो है हमारा मेन जो होगा वो पब्लिशर पर होगा, क्योंकि हमने सारी सेटिंग्स यहीं पे ज़्यादा करनी होती है। सबसे पहले जो काम कर रहे हैं हम करते हैं कि हम अपने जाके पहले यूज़र्स बना लेते हैं, ठीक है। मैं जाता हूँ जनाब अपने डोमेन कंट्रोलर पे, ये मैं अपने डोमेन कंट्रोलर पर आ गया, यहाँ पे रिफ्रेश। अब मैं चलता हूँ स्टार्ट में और अपनी एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र्स एंड कंप्यूटर्स, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अपने 3 यूज़र बनाने हैं एजेंट्स वाले, जो मैंने आपको बताया। हमारा लॉग रीडर है, स्नैपशॉट एजेंट है, आपका मर्ज है एजेंट, हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है। तो वो हमने सारे यहाँ पे बनाने हैं। मैं सिंपल इस पे आऊँ, राइट क्लिक करता हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर्स को हम ज़्यादातर यूज़ नहीं करते रियल एनवायरनमेंट में, तो मैं एडमिनिस्ट्रेटर्स जो है ना उनको मैं वापस कर दे, एक एडमिनिस्ट्रेटर हम अलहदा से बनाते हैं जो सिर्फ हमारा एसक्यूएल सर्वर का है। फॉर एग्जांपल हमारी ये मेट्रो की डोमेन है, तो हम एक यूज़र बना लेते हैं। मैं फॉर एग्जांपल यूज़र बनाता हूँ न्यू, और हम इसको एडमिनिस्ट्रेटर को नहीं यूज़ करेंगे, हम इसको यूज़ करेंगे। मैं कहता हूँ MDM, हमारा मेट्रो का जो है वो MDM है, मेट्रो डेटा मास्टर, ठीक है जी। MDM मेट्रो डेटा मास्टर। मैं आगे जाता हूँ जनाब नेक्स्ट, और इसका हम पासवर्ड रख देते हैं PAK@123, और मैं नेवर चेंज का कर देता हूँ यूज़र का ये चेंज करके।
और जनाब ठीक है, पासवर्ड नेवर एक्सपायर का हो गया, हम लोग नेक्स्ट कर देते हैं और फिनिश। ठीक है, ये तो मैंने बना दिया है क्योंकि ये अभी सिंपल यूज़र है, हमने इसको एज ए एडमिनिस्ट्रेटर यूज़ करना है, तो इसको राइट्स भी सारे एडमिनिस्ट्रेटर के देने चाहिए। तो मीनवाइल हमें कल को 1 या 2 एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत पड़ती है या 3 की पड़ती है, तो हम एक ग्रुप बना लेते हैं, उसके अंदर इसको फिर डाल देंगे और ग्रुप में जितने डालते जाएंगे ऑटोमेटिकली सारी सेटिंग हमारी उसमें चली जाएगी। मैं एक ग्रुप बनाता हूँ, कौन सा जी ना, SQL एडमिन, SQL के एडमिनिस्ट्रेटर हैं ये हमारे, ठीक है जी, ओके। और ये हमारा SQL एडमिन्स का ग्रुप बन गया। मैं इस ग्रुप में मेंबर जो होगा वो डालूंगा, इसके मेंबर में जाके हम लोग अपना डालेंगे जनाब MDM, मैं MDM लगा के चेक करूँगा, मुँह से उठा लिया, लोकेशन फाइंड कर ली, इनकेस आप गलत इसमें कुछ स्पेलिंग है तो आपसे नहीं चेक हो रहा तो आप एडवांस में जाके फाइंड में जाके तो यहाँ से भी सर्च करके ये MDM आप ले सकते हो, ठीक है जी। तो ये MDM आ गया, मैंने ओके कर दिया, अप्लाई कर दिया, ओके। तो ये भी सिंपल हमारा ग्रुप था, हमने सिंपल यूज़र बनाया MDM और सिंपल हमने उसको SQL एडमिन में डाल दिया। लेकिन जो हमारे डोमेन के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनके लेवल का राइट अगर हमने देना है तो हमने इसको पूरे ग्रुप को उठा के डोमेन एडमिन में फेंकना है। ये हमारे डोमेन एडमिन है। अगर मैं इसके मेंबर देखूँ तो ये देखो एडमिनिस्ट्रेटर इसका मेंबर है, तो हम सब कंप्यूटर्स पर बैठकर काम कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटर से। तो मैं यहाँ पे अपने इस ग्रुप को मैं ऐड करूँगा SQL एडमिन, चेक, ये हमारा SQL एडमिन का ग्रुप आ गया, ओके, अप्लाई, डन, ठीक है जी। तो ये हमारा कह लो कि हमने क्या किया, MDM को फुल राइट दे दिया। अब ये इसके राइट्स और इस एडमिनिस्ट्रेटर के राइट्स इक्वल है। ठीक है जी। तो अब जो ये तो एडमिन का बन गया, चलो इससे हम आगे काम करेंगे अपना MDM से, ठीक है। अब हमारे जो दूसरे मेन 4 हैं जो हमने यूज़र्स बनाने हैं, हम उनको बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूज़र्स, पहला हमारा यूज़र है ISB _ snapshot, हम इसी को कॉपी करते हैं, हाँ पेस्ट करते हैं, ISB _ snapshot, नेक्स्ट, add 1 to 3, never expire, नेक्स्ट, फिनिश। एक और बनाते हैं न्यू यूज़र ISB _ log reader, ठीक है जी, log reader, कॉपी, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ log reader ISB _ log reader, next, never expire, add 1 to 3, add 1 to 3, नेक्स्ट, फिनिश। 2 और हमने बनाने हैं, हम चले गए जनाब अपने यूज़र पे। तीसरा है ISB _ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है जी, ISB _ डिस्ट्रीब्यूशन, ओके सर, होपफुली कि मेरे स्पेलिंग ठीक ही होंगे, वैसे स्पेलिंग मेरे सबसे गंदा। अच्छा जी, ISB _ डिस्ट्रीब्यूशन, नेक्स्ट, नेवर एक्सपायर, ओके सर जी, हम ओके, पाक, add 1 to 3, पाक, add 1 to 3, नेक्स्ट, फिनिश। एक और लास्ट हमने बनाना है मर्ज का, जो हमारा यूज़र है ISB _ MERGE, merge, copy and paste, next, okay, never expire, add 1 to 3, add 1 to 3, next, finish। लें जी, ये 4 हमारे यूज़र बन गए, हमने इनको लेना है और देन हमने आगे इनके साथ काम करना है। मैं वापस जाता हूँ जनाब अपने पब्लिशर पे। अब मैं एडमिनिस्ट्रेटर का नहीं यूज़ करूँगा। फॉर एग्जांपल मैं पब्लिशर पे ये वापस आ गया, अपने कह लो कि पब्लिशर वाला जो मेन इस्लामाबाद वाला है हमारा, मैं इसको लॉग ऑफ करके वापस अपने MDM से आऊँगा, ठीक है, जो हमने अभी यूज़र बनाया, और थ्रू आउट हम इसको MDM को यूज़ करेंगे। मीनवाइल रियल एनवायरनमेंट में यही होता है कि असल में कि आप एडमिनिस्ट्रेटर को रीनेम कर देते हो।
और उसको रख लेते हो अपने बैकअप के लिए रीनेम करके, और इसका एसक्यूएल का अलहदा एडमिन बनाते हो, दूसरी चीज़ों का एक्टिव डायरेक्टरी का अलहदा एडमिन। उसमें ये होता है कि एडमिनिस्ट्रेटर को जो रीनेम कर देते हैं, तो कोई हैकर जो है ना, वो जब हैकिंग की कोशिश करता है ना, तो उसको फिर कह लो कि एडमिनिस्ट्रेटर होता ही नहीं है, वो एडमिनिस्ट्रेटर से ट्राइयाँ मारता रहता है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है ना, वो मौजूद ही होता है, उसको रीनेम कर चुके होते हैं। तो ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छी चीज़ है। ठीक है जी, ये मेट्रो हमारी डोमेन है, एमडीएम उसमें लॉगिन करेगा। ओके, ठीक है जी, और एमडीएम से हम लॉगिन कर जाएंगे अपने इसके अंदर। और मीनवाइल मैं चलें इसकी सेटिंग करते हैं और देन देखते हैं हमारे पब्लिशर को बाद में, उसको सॉरी सब्सक्राइबर्स को, लाहौर वाले ऑफिस को बाद में। ठीक है जी, ये हमारा पब्लिशर आ गया। ठीक है, मैं इसका वापस जो है ना, क्योंकि ये एमडीएम से अब लॉगिन हुआ है और डेस्कटॉप चेंज हो गया, हम वापस इसका जो डेस्कटॉप है ना उसी तरीके का करेंगे जो हमारा पहले था। मैं अगर जाऊँ राइट क्लिक करके बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड में अगर हम चले जाएं तो पहले हमारा क्लेजी टाइप था ये वाला शायद, हाँ बिल्कुल यही था, या थोड़ा सा लो करें तो ज़्यादा बेहतर है, चलें यही रहने दें। ओके, और क्लोज़। और ये क्योंकि फ़र्स्ट टाइम एमडीएम से लॉगिन हुआ है तो वो ये भी खोल दिया उसने सर्वर मैनेजर। हम इसको कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम ये हमारा इधर से ना खुले। ठीक है जी, तो ये हमारा एमडीएम का यूज़र था। एक और चीज़ जो हमने मैं इसके कह लो कि आइकॉन्स भी अगर आप लाना चाहते हैं तो यहाँ से आप ला सकते हैं। ये चेक करें, डेस्कटॉप के आइकन जो चाहिए वो यहाँ से आप डेस्कटॉप के ऊपर ला सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा एमडीएम से लॉगिन हो गए हम। अगर मैं स्टार्ट में जाऊँ तो ये मेरा एमडीएम है। ठीक है, एक और चीज़ जो हमने करनी है वो फायरवॉल्स की सेटिंग्स है कि हमारी फायरवॉल एसक्यूएल सर्वर्स को ना डिस्टर्ब करे। तो हम इन दोनों सर्वर्स के ऊपर, ये लाहौर इस्लामाबाद वाले भी लाहौर वाले की जो है ना वो सेटिंग करते हैं। मैं जाता हूँ जनाब अपने नेटवर्क पे भी अगर जाएं, सेंटर, ठीक है, ये आपको नीचे फायरवॉल मिलेगा, सेटिंग्स, फायरवॉल में चले जाएं तो ये देखो ऑन है फायरवॉल हमारी। चेंज में जाके हम कंटिन्यू सर, एंड एक्सेप्शंस में जाके हम एसक्यूएल की पोर्ट को डाल देंगे। ठीक है, मैं जाता हूँ ऐड पोर्ट, एसक्यूएल सर्वर पोर्ट है जी हमारी 1433 बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट होती है एसक्यूएल सर्वर। एसक्यूएल थोड़ा सा हम इंग्लिश को मद्देनज़र रखते हुए जनाब रूल्स को, और ये जनाब हमारा 1433 TCP/IP। ओके, और यहाँ पे देखें तो हमारा एक्सेप्शन में एसक्यूएल सर्वर आ गया होगा, और ओके, और जनाब इसमें हमारी कोई टेंशन नहीं है। यही काम हम सेम जाके अपने सब्सक्राइबर पर भी करते हैं। मैं वापस अगर इसी को सब्सक्राइबर को भी हम लोग उसी से आऊँ, मैं एडमिनिस्ट्रेटर को छोड़कर एमडीएम से, ठीक है जी, ये आ गया हमारा मेट्रो एमडीएम पार्क एट 123। ठीक है, एक और चीज़ जो हमने इधर कह लो कि करनी है, मैं इसको अभी अगर मैं खोलूँगा क्योंकि एमडीएम से हूँ। ठीक है, हम लोग अगर जाएं, सॉरी ये हमारा डोमेन कंट्रोलर है, मैं पब्लिशर पे आऊँ और स्टार्ट में जाऊँ तो प्रोग्राम में जाऊँ, जो है माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर में जाऊँ, एसक्यूएल सर्वर मैनेजर में जाऊँ, तो अब ये यहाँ पे हमारा जो है ना वो एमडीएम आया हुआ है। लेकिन एमडीएम को हमने ना लॉगिन बनाया उसका ये अंदर आपको लॉगिन ही नहीं करने देगा। ठीक है, तो हमने एक काम और करना है इसके साथ, एमडीएम के साथ। ठीक है जी, ये एमडीएम हो गया एडमिनिस्ट्रेटर के साथ, पिछले वाला एडमिनिस्ट्रेटर उसी के साथ। ठीक है, ये एमडीएम का, ये हमारा लाहौर वाला सर्वर है, फर्स्ट एमडीएम से लॉगिन हुआ। हम इसकी भी नेटवर्क सेटिंग्स में जाके एक्सेप्शन देंगे 1433 पोर्ट की, एसक्यूएल सर्वर की बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट। थोड़ा सा जब तक टाइम लेता है हम लोग वापस, अगर मैं इसे देखूँ तो ये क्योंकि फ़र्स्ट टाइम रन हो रहा है। ठीक है जी, ये हो गया हमारा इसके अंदर, चेक कर दिया हमने कि नेक्स्ट टाइम ना खुलना, और गो टू फायरवॉल। ठीक है, और इसको हम यहाँ से क्लोज़ कर देंगे जैसे हमारी फायरवॉल खुलेगी।
क्योंकि 3 सर्वर पैरेलल पे चल रहे हैं। ऑन है हमारी फायरवॉल, हम लोग इसकी जाके एक्सेप्शंस में देंगे। थोड़ा सा लैपटॉप स्लो हुआ है मेरा, क्योंकि तीनों सर्वर्स ऑन टाइम और चौथी मेरी अपनी फ़िज़िकल जो इसकी अपनी विंडो 7 है चल रही है, इस वजह से थोड़ा स्लो है। तो हम जनाब चलते हैं हमारी फायरवॉल पे। ठीक है, फायरवॉल में चेंज सेटिंग्स, ये सब्सक्राइबर है जो डेटा लेगा एप्लीकेशन से होकर इसके पास डाटा आएगा, और ये लाहौर में है हमारा। ठीक है, आप को आइडिया रहे कि हम क्या क्या कर रहे हैं। ये हो गया जनाब SQL सर्वर TCP/IP पोर्ट 1433। ओके, और देखें डबल चेक करके तो ये SQL का आ गया। ओके ठीक है जी, ये तो हमारा हो गया इसके साथ। अब हमने जो मैं वापस एडमिनिस्ट्रेटर से जाऊंगा, क्योंकि ये हमने MDM को SQL सर्वर में भी डालना है, उसके लॉगिन्स में। ठीक है जी, ये हमारा कह लो कि पब्लिशर, हम लोग स्विच यूज़र करके एडमिनिस्ट्रेटर से आते हैं। मेट्रो एडमिनिस्ट्रेटर पाक @123। ठीक है जी, इसको भी हम वापस ले आते हैं अपने। ये देखा, अभी मैं क्योंकि MDM से हूँ, और अगर मैं कनेक्ट करूँ यहाँ से, देखा उसने एरर दे दिया, क्योंकि MDM को हमने परमिशन नहीं दी हुई लॉगिन में। मैं कैंसिल करता हूँ, यहाँ से कैंसिल करता हूँ, और कैंसिल करके हम इस पब्लिशर को भी वापस एडमिनिस्ट्रेटर से आते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर को क्योंकि राइट्स हैं हमारे पास, तो हम देन MDM का लॉगिन बना देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने इस पे चला जाऊँ सब्सक्राइबर पे, ये हमारा देखो तो एडमिनिस्ट्रेटर से वापस आ गए। अब मैं अगर जाता हूँ SQL सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर में, हम लोग यहाँ पे आ जाएँ। मीनवाइल इसको भी कर लेते हैं अपने पब्लिशर को एडमिनिस्ट्रेटर से। मेट्रो एडमिनिस्ट्रेटर पाक @123। ठीक है जी, ये देखें ये एडमिनिस्ट्रेटर से आ गया। कनेक्ट करें, ये पब्लिशर है हमारा, तो ये तो हम कनेक्ट हो गए। ठीक है, इजीली। हमने क्या करना है, हमने इसकी सिक्योरिटी में जाके लॉगिन बनाना है, और देन उसको हमने अपना कह लो कि सिस्टम एडमिन का मेंबर कर देना सर्वर रोल्स में। सिक्योरिटीज़, लॉगिन, न्यू लॉगिन। ठीक है जी, ये न्यू लॉगिन हम सर्च कर लेते हैं। इंटायर डायरेक्टरी, नॉट लोकल लोकेशन, इंटायर डायरेक्टरी हमारी मेट्रो का MDM लॉगिन, MDM चेक। ठीक है जी, MDM उसने उठा लिया, ये आ गया हमारा MDM मास्टर। ठीक है, और सर्वर रोल्स में जाके हम इसे सिस एडमिन का दे देंगे। ठीक है, मैं इसको ऑफ करता हूँ, ओके करता हूँ। ठीक है जी, और लॉगिन्स में जाके डबल चेक करें तो ये MDM हमारा इसमें आ गया। ये सर्वर क्या लो कि हमारा जो है ना वो उसका है सर्वर। ठीक है जी, ओके जी, हमें नहीं चाहिए हम लोग पार्टिसिपेट का। ठीक है जी, अब मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ, और अब मैं इसको MDM से लॉगिन कर लेता हूँ, ताकि हमें नेक्स्ट जो है ना वो इजीली इसमें यही काम हम अपने पब्लिशर पे जाके करते हैं, मेन इस्लामाबाद वाले सर्वर में। ठीक है जी, इस्लामाबाद वाला सर्वर देखे तो ये एडमिनिस्ट्रेटर से हम वापस आ गए। मैं SQL के सर्वर एडमिन में जाता हूँ, मैनेजमेंट स्टूडियो में ओके करते हैं। ठीक है, इसके लॉगिन्स में जाके हम MDM को यहाँ पे भी ऐड करेंगे। ठीक है जी, सिक्योरिटीज़, ये हो गया हमारा न्यू लॉगिन, राइट क्लिक न्यू लॉगिन, और जनाब यहाँ से हम करते हैं मेट्रो, सर्च करते हैं। ऐसे ही स्पेलिंग की गलती हो गई तो मसला बन जाएगा। ओके, MDM डायरेक्टरी से सर्च करो, यस, ओके जनाब आ गया। सर्वर रोल्स, सिस एडमिन, ओके। ठीक है जी, अब हम वापस अपना लॉग बैक करते हैं MDM से, और देन आगे हमारे एप्लीकेशन की जो लैब्स हैं उनको करते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटर को हमने रीनेम करके क्या लो कि सेफ में रख दिया। ठीक है जी, स्विच यूज़र, अदर्स, मेट्रो
या MDM अब मेट्रो ऑलरेडी नीचे लिखा हुआ है। इनकेस आपका लोकल सर्वर आ रहा हो तो आप मेट्रो डोमेन पहले लिखे स्लैश डाल के आगे यूज़र डाल, ठीक है जी। पाक @123 ओके जी। और इसी तरह हम सब्सक्राइबर पे भी जाएँ तो स्विच यूज़र अदर यूज़र MDM पाक @123, ठीक है जी। और अगर वापस हम अपने इस्लामाबाद वाले पब्लिशर सर्वर जो हमारा प्राइमरी SQL सर्वर है हेड ऑफिस का, उसी पे काम ज़्यादा करेंगे, वहीं पे आ जाते हैं। अब मैं अगर जाऊँ अपने, क्योंकि स्टार्ट में और देखिए MDM से हम लॉगिन है और मैं अपने SQL सर्वर पे जाता हूँ और यहाँ पे हम अपने सर्वर का नाम देंगे ब्राउज प्राइमरी सर्वर भाईजान, ओके, ठीक है जी। अब उसने हमें लॉगिन करने दिया क्योंकि हम इस पूरे सिस्टम के कह लो कि एडमिन बन गए हैं। सिस एडमिन का रोल हमारे पास है, पूरे हम सिस्टम को एडमिनिस्ट्रेशन इसकी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये इसमें तो हमारा हो गया ऐड। और अगर हम अपना जो कह लो कि दूसरा सर्वर है लिखें फॉर एग्जांपल यहाँ पे जाके सब्सक्राइबर इसका जनाब हमारा अल्लाह भला करे पे ले आओ यार, ये हमारा आइकन्स ले आए ताकि हमारी कंप्यूटर की ज़रूरत बार बार पड़ती है, हम सबको ही ले आते हैं। राइट क्लिक में इसका कंप्यूटर नेम जो हमारा नेटवर्क नेम पे है हम इसको देखते हैं वो क्या है। ये है LHR सर्वर, LHR सर्वर, ठीक है। LHR सर्वर को हम देखें तो यहाँ पे LHR सर्वर कनेक्ट होता है कि नहीं होता, ये यहाँ पे अभी इसको कनेक्ट होने नहीं देगा। क्यों? हमने इसकी जो एक सेटिंग्स है, अगर जाएं यहाँ पे जाके लास्ट अगर वीडियोस में किसी में आपने देखा होगा कि हमने इसके जो सर्वर का हमारा है ना कॉन्फ़िगरेशन टूल्स में जाके सर्वर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर में जाके इसकी नेटवर्क की जो पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन है ना प्रोटोकॉल्स TCP/IP ये डिसेबल है, हमने इसको इनेबल करना है। यहाँ से हमने इनेबल कर दिया, अप्लाई, कहना एनी चेंज मेड बी सेव्ड हाउएवर दे विल नॉट टेक इफेक्ट अंटिल द सर्वर इज स्टॉप्ड एंड रीस्टार्ट। ओके ओके, ठीक है। हम इसको करते हैं प्रॉपर्टीज़, IP एड्रेसेस आ गए इसमें और जनाब हमारी हम इसको एक दफ़ा रीस्टार्ट दे देते हैं ताकि हमारी सर्विस जो है ना वो रीस्टार्ट हो जाए। SQL सर्वर सर्विसेज, ठीक है जी, ऑटोमेटिक, ठीक है। अगर हम मीनवाइल ट्राई करते हैं, इन केस ये ना कनेक्ट हुआ तो देन हम दोबारा अपना इसको कर लेंगे। मीनवाइल इसका भी हम सर्वर में इसमें जाके मैं इसको कैंसिल करता हूँ फ़िलहाल। मैं जाके इसके हमारे पब्लिशर के कॉन्फ़िगरेशन टूल्स, SQL सर्वर कॉन्फ़िगरेशन, कंटिन्यू, हमारा नेटवर्क्स प्रोटोकॉल्स TCP/IP इनेबल कर दो, अप्लाई, ओके एंड ओके। ऐसा करते हैं हम दोनों को मैं एक दफ़ा रीस्टार्ट कर लेता हूं ताकि हम दोनों एक जगह पे भी कनेक्ट कर सकें। तो ये चीज़ ज़रूरी है रीस्टार्ट। और आगे वाला हमारा जो ये पब्लिश सब्सक्राइबर है मैं इसको भी एक दफ़ा रीस्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है जी। ये रीस्टार्ट होगा, ये ओके, ठीक है जी। ये मीनवाइल जब तक रीस्टार्ट होते हैं मतलब मैं अपनी वीडियो को स्टॉप करता हूँ और देन वापस आता हूँ इसके बाद, ठीक है जी। ये हमारे रीस्टार्ट हो चुके हैं दोनों सर्वर। मैं अपने पब्लिशर को जो है ना वो करता हूँ पाक @123 इससे, और देन हम सब्सक्राइबर को भी अपना जो है ना वो लॉगिन कर लेते हैं लाहौर वाले को MDM से, ठीक है जी। और वापस मैं अपने सब्सक्राइबर पर आ जाता हूँ। ये मेरा सब्सक्राइबर ऑन हो गया, ठीक है जी। अब जो हमने काम करना है, अगर मैं देखूँ तो इसके अंदर मैंने एक हमारी जो क्योंकि फ्रेश सर्वर की जो है मैंने, तो इनके अंदर मैंने रेप्लिकेशन की इंस्टॉलेशन नहीं की थी उसके फीचर की। तो मुझे रेप्लिकेशन का जो फीचर है उसको ऐड करना है अपने इसके अंदर, अपने सर्वर के अंदर, ठीक है ना। तो मैं जाऊँगा वापस अपना रिसोर्स CD डालिए आपके पास, तो CD होने चाहिए आपके पास। अदरवाइज़ अगर आपके पास क्या लो कि सोर्स पड़ा हुआ है
तो वो होना चाहिए। मैंने इसके इंस्टॉलेशन जो है वो हमने एडमिनिस्ट्रेटर से शायद की थी। मतलब जाते हैं वापस यूज़र्स में, और ये मेट्रो का एडमिनिस्ट्रेटर है। यू डोंट करंटली हैव परमिशन टू एक्सेस दिस फोल्डर। ओके, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज़, सिक्योरिटी, कंटिन्यू, कंटिन्यू, ऐड, MDM, check name, okay, allow full control, apply, continue, 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 हर किसी पर साइड। अरे बाबा जल्दी कर। MDM आ गया, ओके ओके, मेट्रो डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पे हमारा सोर्स था पड़ा हुआ SQL सर्वर। नो, यूज़र डेस्कटॉप, ये SQL सर्वर है। मैं इसको यहाँ से कॉपी करके हम यहाँ पे ले आते हैं जाके। ठीक है जी, हरी आप। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या लो कि हमने यहाँ पे एप्लीकेशन का जो फीचर है वो बाय डिफ़ॉल्ट शुरू में इंस्टॉल नहीं किया हुआ था, तो मैं उसको इंस्टॉल करूँगा यहाँ से जाके अपने फीचर को। ठीक है, ऑलमोस्ट ये थोड़ा सा टाइम लेता है और हमारा सेटअप यहाँ पे आ जाता है। ये सेटअप है, आप CD है तो आप CD डालेंगे अपने SQL सर्वर की जो इंस्टॉलेशन की, सेम उसी में जाएंगे इंस्टॉलेशन वाली में। इसमें एक दो चीज़ें हमने चेंज करनी है कि हमने रेप्लिकेशन का जो ऑप्शन है उसको इंस्टॉल करना है इसके अंदर। ठीक है, तो जिनके पास CD है वो CD डाल सकते हैं, और जिन्होंने सेटअप कॉपी किया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से ट्रायल वर्जन, तो वो उधर से डाउनलोड किया हुआ था, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से डाउनलोड किया है इसको, अपने SQL सर्वर को, और देन एक्सट्रैक्ट करके इसका जो सेटअप है वो यहाँ पे लेके आया हूँ। ठीक है, और देन यहीं से मैंने इंस्टॉलेशन की थी इसकी। ठीक है, तो ये अभी चंद सेकंड्स, मुझे अपनी वीडियो में ना ही स्टॉप करूं तो बेहतर है, बजाय कि ये हमें दोबारा आना पड़े। ठीक है जी, थोड़ा सा टाइम लेते हैं तो ये कॉपी हो जाएगा। देन हम इसकी जो है रेप्लिकेशन का जो फीचर है वो इंस्टॉल करेंगे अपने SQL सर्वर के ऊपर। ये सर्वर जो है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, ज़्यादा काम हमारा जो होता है सेटिंग्स वगैरह वो हमारा पब्लिशर के ऊपर होती है। याद रखें, हमने डिस्ट्रीब्यूटर भी इसी को बनाना है, और पब्लिशर ही हमारा कह लो ये इस्लामाबाद का सर्वर है। इसके अंदर हमने रेप्लिकेशन का सारा सेटिंग करनी है। और फिर सब्सक्राइबर जो लाहौर वाला है, ठीक है, ये वाला जो आगे हमने लाहौर में रखा हुआ है, ये सब्सक्राइबर है जिसके पास डेटा रेप्लिकेट होकर जाना है, तो उस पर हमने कम सेटिंग करनी है। ज़्यादा सेटिंग हमारी ये पब्लिशर के ऊपर ही होती है, हमारा SQL सर्वर पब्लिशर जो है इस्लामाबाद का। ठीक है जी, अभी चंद सेकंड है और ये जैसे आता है फिर हम इसकी इंस्टॉलेशन आगे शुरू करते हैं, और फिर हम देखते हैं कि इसकी सेटिंग्स को, और देन हम आगे अपना प्रोसीजर जो है वो जारी रखेंगे इसी रेप्लिकेशन के हवाले से। जो हमारा लेक्चर है आज का, थोड़ा सा टाइम और लें तो 10 सेकंड्स, यहाँ पे अगर देखें तो सेकंड्स चल रहे हैं 5, एंड देन अभी ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी, ये हमारा ऑलमोस्ट हमारे पास आ गया जो हमारा SQL सर्वर का सेटअप है। मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ डबल क्लिक, और ये सेटअप का हमारी एप्लीकेशन फाइल exe, मैं इसको रन करता हूँ कंटिन्यू, ओके। रिफ्रेश, थोड़ा सा टाइम लेगा स्टार्ट करने में। हम लोग फीचर ऐड करेंगे अपना रेप्लिकेशन का। मैं सिर्फ आपको दिखाना चाहता हूँ कि रेप्लिकेशन का फ़ीचर हमने कहाँ से और कैसे ऐड करना है। इसी इंस्टेंस में, इंस्टेंस आपको क्या लो कि जो आपके SQL सर्वर का है, लोकेशन है, वहाँ पे जो पूरा मैनेज कर रहा है, डेटाबेस इंजन को रन कर रहा है, इंस्टांस है। आप मल्टीपल इंस्टांस भी डाल सकते हैं एक ही सर्वर के ऊपर। ठीक है, इंस्टॉलेशन में चले जाएं, सेम हम इसी में जाएंगे, हमारे जैसे हमने न्यू इंस्टॉल किया। मैं इसको क्लोज़ कर दूंगा मीनल, और बैक एंड पे जो हमारा अभी खुलेगा विज़ार्ड, उसको हम आगे फिर देखेंगे।
ठीक है जी, ये अभी हमारा रूल्स की चेकिंग करेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा। हमारे दूसरे दो सर्वर भी रनिंग में हैं, तो ठीक है जी। ओके ओके करने के बाद नया जो हमारा विज़िट खुलेगा, ठीक है जी, हम करेंगे इंस्टॉल। ठीक है, इंस्टॉलेशन के बाद वो हमें आगे लेके जाएगा हमारा एक और विज़िट। ये इंस्टॉलेशन की वीडियो शुरू में अगर आपने देखी तो इंस्टॉलेशन की ये सारे कैलो के ऑप्शंस हमने किए हैं पहली देख दो वीडियो में, लेक्चर्स में इंस्टॉलेशन की सेम वही उसी जगह है, लेकिन जहाँ पे हमने न्यू इंस्टॉलेशन की बजाय यहाँ पे हमने एग्जिस्टिंग जो इंस्टांस है उसके अंदर फीचर ऐड करना है, तो ऑप्शन हमने वहाँ से उसको चेक करना है। ठीक है जी, थोड़ा सा प्रोसेस करेगा ये और देन हम इसको रन करेंगे आगे। ठीक है जी, इंस्टॉलेशन नेक्स्ट पास करो जनाब, नेक्स्ट। ये देखो यहाँ पे इंस्टॉलेशन टाइप है, कहता है परफॉर्म अ न्यू इंस्टॉलेशन ऑफ द सर्वर इंस्टांस। नया अगर यहाँ पे डालना है, नया सर्वर ऐड करना है, तो फिर हम यही सिलेक्ट करते हैं। लेकिन हमारा जो ऑलरेडी हुआ है, हमने इसके अंदर इसको जो सिलेक्ट किया, इसी इंस्टांस के अंदर हमने एक फ़ीचर ऐड करना है। ठीक है, तो हम करेंगे नेक्स्ट ऐड अ फीचर। ठीक है, तो ऑलरेडी देखो जो जो हुए हैं उसने दिए हैं, लेकिन यहाँ पे जो ये सेकंड जो एसक्यूएल सर्वर एप्लीकेशन है वो नहीं हुआ था। ठीक है, हम सिर्फ इसको चेक करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेगा और देन हमें बताएगा कि आपकी स्पेस कितनी चाहिए। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, और अब ये इंस्टॉलेशन समरी और हमें रेप्लिकेशन का बताएगा जी आपने फीचर रेप्लिकेशन ऐड कर रहे हैं। नेक्स्ट, इंस्टॉल करो, और ये अभी थोड़ा सा टाइम लेगा, तो हम ऐसा करते हैं उतनी देर तक हमारी वीडियो को मैं यहीं पे पॉज करता हूँ और देन मैं वापस आता हूँ जैसे ही ये कंप्लीट होता है। जी, हम वापस आ गए, ये हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। मैं फुल स्क्रीन करता हूँ और ये देखें हमारा जो एसक्यूएल सर्वर की एप्लीकेशन है उसने कहा सक्सेसफुली। नेक्स्ट करता हूँ और क्लोज़ करते हैं। ठीक है जी, तो अब हमारी रेप्लिकेशन इसके ऊपर अनेबल है। मैं वापस स्टार्ट में जाता हूँ, स्टार्ट में जाके हम एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, ठीक है जी, कनेक्ट करते हैं हम प्राइमरी सर्वर पे अपने, इसी के ऊपर है ये हमारा प्राइमरी सर्वर है। पी सर्वर प्राइमरी सर्वर को हमारा कह रहा है, मैं कनेक्ट करता हूँ। ठीक है जी, और मैं अगर जाऊँ तो ये मुझे रेप्लिकेशन भी यहाँ पे अवेलेबल है। नेक्स्ट जाऊँ, लोकल पब्लिकेशंस भी कर सकते हैं। ठीक है, और हम लोग यहाँ से जाके राइट क्लिक करके कॉन्फ़िगर डिस्ट्रीब्यूशन भी यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, मीनवाइल हम अपने सेकंड सर्वर को भी देखते हैं कि LH और सर्वर कनेक्ट। ठीक है, अब देखो वो भी कनेक्ट हो गया, और दूसरा हम सब्सक्राइबर को भी इधर ला सकते हैं, क्योंकि हमने वो इसकी TCP/IP की पोर्ट जो थी वो डिसेबल थी, तो हमने इनेबल की। मैं इसको डिस्कनेक्ट वापस कर देता हूँ। अब जो एक काम हमने अपनी रेप्लिकेशन का सबसे पहला जो कॉन्फ़िगर करना है, वो एक चीज़ हमने करनी है कि हमने कह लो कि प्रोफाइल रीडर को हमें नहीं चाहिए, मैं ऑफ़ कर देता हूँ। ठीक है जी, और जनाब हमने रेप्लिकेशन के ऊपर राइट क्लिक करनी है और कॉन्फ़िगर डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। ठीक है जी, विज़िट खुला हमारी डिस्ट्रीब्यूशन का, डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है हमने। ठीक है जी, नेक्स्ट कहता है जी पर सर्वर विल एक्ट एज ए ओन, कहता है PS सर्वर विल एक्ट एज इट्स ओन डिस्ट्रीब्यूटर। ये लोकल डिस्ट्रीब्यूटर है क्योंकि हमने दूसरा कोई सर्वर तो लिया नहीं है। अगर कोई दूसरा सर्वर आपने रिमोट सर्वर बनाया हुआ उसको डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है तो आप उसको यहाँ से करके ऐड कर सकते हैं। मीनवाइल हमारा लोकल ही है, हम इस लोकल को ही लेंगे। नेक्स्ट, ठीक है जी, कहते हैं जी कन्फिगर, यस कन्फिगर द एसक्यूएल सर्वर एजेंट सर्विसेज टू स्टार्ट दी ऑटोमेटिकली।
ये ऑटोमेटिकली अभी क्योंकि सर्विस जो हमारी है एजेंट की, एसक्यूएल सर्वर एजेंट की जो सर्विस है वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ है। अगर आपको देखो तो ये यहाँ पे भी ऑफ है। तो हम इसको मैनुअली, बेहतर है कि मैं इसको जाके हम लोग मैनुअली पहले स्टार्ट कर दें। मैं जाता हूँ स्टार्ट में, एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स में और सर्विसेज में, कंटिन्यू, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटर से ये वाला कंटिन्यू वाला मैसेज नहीं आता जब भी आप कोई एडमिनिस्ट्रेशन टास्क करते हैं, क्योंकि एमडीएम हमारा एक यूज़र है, उस वजह से ये आ रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे अगर जाऊँ तो एसक्यूएल सर्वर एजेंट की, मैं अगर एसक्यूएल में आऊँ वापस तो एसक्यूएल सर्वर एजेंट, ये एसक्यूएल सर्वर एजेंट है। अगर देखो तो ये स्टार्ट नहीं है और मैनुअल है। मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, ठीक है, मैं इसको ऑटोमेटिक कर देता हूँ, अप्लाई करता हूँ और स्टार्ट करता हूँ। ठीक है जी, और हम ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद डबल चेक करें तो ये स्टार्ट होगी और ऑटोमेटिकली ये जैसे विंडो रीस्टार्ट होगी तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाया करेगी। मैं ओके करता हूँ और नेक्स्ट। ठीक है जी, अब ये पाथ है जो हमारा डेटा, हमारा जो क्या लो कि इसका है सर, इसके जो जो हमारा फोल्डर है एप्लीकेशन का, इसको हमने शेयर करवाना है। ठीक है, शेयरिंग में ये फोल्डर हमारा जाएगा और इसी से हमारा डेटा जो है ना वो शेयर होकर आगे जाएगा। तो हमने इसको बाद में, अभी ये पाथ है तो आप देखेंगे ये पाथ कहाँ पे पड़ा है, सी पे, विंडोज़, प्रोग्राम फाइल, एसक्यूएल सर्वर 10, MSQ, SQL एंड रेपल जो है ना आपका डाटा का फोल्डर। ठीक है, इसको हमने लेना है आगे। अगर मैं जाऊँ अपने स्टार्ट में, प्रोग्राम, इस पाथ की लोकेशन देख लेते हैं हम, मीनवाइल फोल्डर सी के बाद कह रहा है जी आप जाएं अपने प्रोग्राम फाइल में, प्रोग्राम फाइल में कह रहा है जी आप जाएं MS SQL सर्वर में, ये MS SQL सर्वर है। उसके बाद कह रहा है जी आप जाएं SQL माइक्रोसॉफ्ट MS SQL, ये MSSQL सर्वर, MS SQL सर्वर, और ये हमारा जो है ना इसको हमने शेयर करवाना है बाद में। ठीक है, तो मीनवाइल मैंने आपको दिखाना था ये वाला फोल्डर के कहाँ पे बन रहा है। हम लोग इसको क्लोज़ करते हैं, मैं करता हूँ नेक्स्ट करने के बाद ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन डेटा नेम है। ठीक है जी, और फोल्डर उसका जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन का, वो ये डेटाबेस बनाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन की अलग से डेटाबेस बनती है, उसकी लोकेशंस और सारा कुछ बता रहा है। ठीक है जी, डिफ़ॉल्ट लोकेशन ठीक है हमारी। नेक्स्ट में चले जाएँ तो ये हमारा पब्लिशर है। ठीक है जी, हमारी जो मेन एक ही सर्वर है हमारा, एक अनेबल द सर्वर टू यूज़ द डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन दे बिकम अ पब्लिशर। ठीक है जी, तो ये इसके अंदर हमारी डिस्ट्रीब्यूशन की जो है वो हम वही बनाएंगे। कैंसिल करता हूँ, सेम है इसी तरह रहने दें। हम लोग ऐड में अगर जाएं तो यहाँ से जाके आप ऐड जो है ना वो ऐड एसक्यूएल सर्वर पब्लिशर भी कर सकते हैं, ऐड ओरेकल पब्लिशर भी कर सकते हैं, यानी कि नॉन जो एसक्यूएल सर्वर के यूज़र हैं आप उनको भी ओरेकल के ज़रिए उनके साथ भी कनेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग फ़िलहाल इसको ऐसे ही रहने दें। नेक्स्ट, कन्फिगर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है जी, कन्फिगर करो। नेक्स्ट, ये समरी है एंड फिनिश। ठीक है, ये अभी थोड़ी सी करेगा कन्फिग्रेशन और देन हमें बताएगा कि कोई एरर है, ये सक्सेसफुली हो चुकी है। 3 टास्क हैं इसके पास, कन्फिगरिंग द डिस्ट्रीब्यूटर, अनेबलिंग पब्लिशर पी सर्वर एंड कन्फिगरिंग एसक्यूएल सर्वर, और तीनों सक्सेसफुली उसने कर दिए जनाब। मैं जाता हूँ क्लोज़ और देन हम देखते हैं तो हमारा जो है ना वो लोकल पब्लिकेशंस में हमारी एक डेटाबेस और बन जाएगी। वो डेटाबेस हमारी सिस्टम्स की डेटाबेस में अगर जाऊँ तो ये डिस्ट्रीब्यूटर की, हमारी डिस्ट्रीब्यूशन की डेटाबेस उसने एक और बना दी जो हमारी मीनवाइल डिस्ट्रीब्यूट करेगी। ठीक है जी, ये तो था हमारा सेकंड कि हमने इसके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कर ली। हमने ये डेटाबेस होगी। ठीक है, अब देखें तो हमारा यहाँ पे तो कोई डेटाबेस मैंने वो, क्योंकि नए फ्रेश सर्वर किए हैं, पहले जो एडवेंचर्स की और उसकी मेट्रो की या इस तरह की कोई जो भी डेटाबेसेस हैं वो हमने इसके ऊपर नहीं की। मीनवाइल मैं क्या करता हूँ, मैं जनाब अपनी कह लो कि हम लोग सैम्पल डेटाबेसेस हैं उनको लेते हैं। सैम्पल डेटाबेस इसके ऊपर मैंने शायद रखी थी हम लोग,
जाते हैं अपने क्या लो माई कंप्यूटर, वापस वही वाला जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसके यूज़र में मेट्रो वाला एडमिनिस्ट्रेटर, डेस्कटॉप, सैम्पल डेटाबेस, हाँ वापस दूसरा नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटर जो लोकल है उसकी अगर डेस्कटॉप पे देखें, कंटिन्यू सिक्योरिटी इसके इशू हैं, इसका डेस्कटॉप और नथिंग। ठीक है जी, सैम्पल डाटाबेसेस है, मैं उसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे लेके आऊँगा। मीनवाइल हमारे पास क्यूरीज़ भी हैं, देखें हमारी क्यूरीज़ की ये है, हम लोग बना भी सकते हैं अपनी डेटाबेस। मैं क्यूरी करता हूँ, क्रिएट टेबल्स की है, सेल पर्सन क्रिएट हम कहते हैं जी क्रिएट डेटाबेस में जाके पब्लिशर्स सिंपल क्यूरी लगाते हैं जनाब। डेटाबेस मेट्रो एग्जीक्यूट, ठीक है सक्सेसफुली आ गई। देखें तो यहाँ पे अभी नहीं है, मैं रिफ़्रेश करूँगा इसको थोड़ा सा और ये मेट्रो की आ गया। इसके अंदर हम क्यूरीज डाल देते हैं अपनी, और कि जनाब सेल्स का फोल्डर बनाया है किसके अंदर, हमारा उसके अंदर क्रिएटेबल वाचर कस्टमर्स, इन दोनों को पहले करके देखते हैं कॉपी। ये स्क्रिप्ट है और इसका कमांड्स हैं हमारी क्यूरी की, एसक्यूएल क्यूरीज़ की। मैं इसको क्लोज़ करता हूँ और अपनी मेट्रो पे जाके ये जो हमारी मेट्रो की है इसको मैंने सेलेक्ट किया और अब दोबारा फिर न्यू क्यूरी खोलता हूँ और हम लोग पेस्ट कर देते हैं क्रिएट टेबल की, एग्जीक्यूट। ठीक है, सक्सेसफुली दोनों हो गई हैं। और इसके बाद जनाब हम लोग वापस मैं जाके करूँ शो ऑल, जो हमारा कस्टमर का टेबल है उसके अंदर क्या क्या है। ठीक है जी, डाटा भी आ गया और हमारा यहाँ पे होगा सेल्स का, कहते हैं इसमें अंदर दिखाओ कि क्या क्या है जनाब। इसके अंदर भी डाटा आ गया, सिलेक्ट ऑल और डेल कर देते हैं। और नेक्स्ट एक दो टेबल अगर देखें तो इसके अंदर हमारे टेबल्स के अंदर ये दो टेबल्स आ चुके हैं, तो अभी मैंने बनाए हैं। और मज़ीद हम देखें तो आगे वाले टेबल्स जो हैं कहते हैं सिलेक्ट कस्टमर आईडी, क्रिएट डाटा टाइप, क्रिएट टेबल ऑर्डर, ड्रॉप टेबल्स का हम लोग ये डिलीट ड्रॉप टेबल्स का यहाँ से निकाल देते हैं। ये अंदर हमें मुश्किल देता है, हम लोग यहाँ से करते हैं एक और क्रिएट टेबल, क्रिएट लिस्ट टेबल। ठीक है जी, और देन इंसर्ट क्रिएट ड्रॉप का कहीं पे भी आएगा हम लोग उसको उड़ा देंगे। कॉपी, वापस जाता हूँ अपने पब्लिशर पे, पूरे का पूरा स्क्रिप्ट यहाँ पेस्ट करते हैं और ड्रॉप टेबल का यहाँ पे एक आया था, हम उसको ये सप्लायर वाला हम इसको यहाँ से उड़ा देते हैं। ठीक है जी, और देन हम करते हैं एग्जीक्यूट, कंप्लीटेड। कुछ एरर्स आए हैं जी, एरर्स क्या, कैन नॉट ड्रॉप द टेबल। अच्छा जी, ड्रॉप टेबल वाले आ रहे हैं एरर्स, लीव इट। ठीक है जी, और सिलेक्ट ऑल गो। हम लोग देखते हैं जनाब मेट्रो कैश एंड कैरी को मैं रिफ़्रेश करता हूँ, रिफ़्रेश, और अब देखते हैं कितने टेबल्स हमारे पास, काफ़ी टेबल्स आ गए, इनफ। ठीक है, मीनवाइल अगर देखें कोई डाटा हमने डालना है टेबल्स का, ब्रांचेस, मीनवाइल हम सप्लाईज का जो है ना क्रिएट टेबल, ब्रांच का भी, क्रिएट टेबल वर्कर्स का भी, और ये यहाँ तक हम इसको कॉपी करके टोटल अपने डेटाबेस को क्यूरीज में लिख के हम लोग पेस्ट करते हैं और देन एग्जीक्यूट करते हैं। लैन वन, कौन सी लैन वन, ठीक है जी, इसको तो क्रिएट करो ना टेबल सप्लाईज का, एग्जीक्यूट। नो, कहते हैं जी फॉरेन की रेफरेंस इनवैलिड टेबल सप्लायर। ठीक है जी, ब्रांच में चले जाओ, क्रिएट अ ब्रांच, ये इफेक्ट हो गया, क्रिएट अ वर्कर्स, एग्जीक्यूट। अच्छा जी, चलें इतने काफ़ी हैं, इसमें आगे पीछे करने के टाइप्स हैं। ठीक है जी, तो ये हम लोग सिलेक्ट फारग कर देते हैं इसको, नो। तो ये हमारी डेटाबेस मेट्रो की जो है ना वो रेडी है, काफ़ी इसको हमने जो है ना जनाब बना लिया। ठीक है जी, अब जो और काम हमने नेक्स्ट करना है वो हमने जाना है इसकी सिक्योरिटीज़ में। ठीक है जी, हमने बना लिया उसका, कह लें कि जो
डेटाबेस है हमारी मेट्रो की आ गई। मीनवाइल अगर कोई अटैच करनी है डेटाबेस, फॉर एग्जांपल हम एक और अटैच, फॉर एग्जांपल इसी को हम करते हैं रेप्लिकेशन के लिए। अच्छा जी, ये होता आ गया हमारा, इसका हमने जाना है जनाब सिक्योरिटीज़ में। ये सिक्योरिटीज़ आ गई, लॉगिन्स। यहाँ पे देखें तो हमारे वो वाले लॉगिन्स जो हमने 4 यूज़र बनाए हैं वो नहीं आए। न्यू लॉगिन्स हमने चारों यहाँ पे लेके आने हैं अपने। पहला जनाब हमारा चलते हैं लोकेशन पे, इंटायर डायरेक्टरी हमारा था ISP_, डिस्ट्रीब्यूटर चेक नेम। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटर उसने ले लिया, मैं इसमें चला गया। हमने इसको क्या करना है, और ये क्योंकि हमारा यूज़र है, हम लोग सर्वर रोल में नहीं जाएंगे, इसको यूज़र मैपिंग में जाएंगे। हमारी ये डिस्ट्रीब्यूशन की है, हम इसको इसके ऊपर राइट्स दे देंगे। ठीक है, और देन हमारा कह लो कि नीचे से हम इसको इसका ऑनर बना देंगे। राइट, ठीक है। तो ये 2 काम हमने करने हैं इसको, कि हमने डिस्ट्रीब्यूटर का, और मेट्रो में भी जाके, हमारी ये मेट्रो है क्योंकि इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, हम इसका भी ऑनर बना देते हैं। ठीक है, तो ये 2-3 काम हमने हर यूज़र के साथ करने हैं। ठीक है जी, और नेक्स्ट एक और यूज़र हमारा लॉगिन है, न्यू सर्च एंटायर डोमेन, ओके, ISP_, snapshot, ओके, यूज़र मैपिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, DB ऑनर, मेट्रो, DB ऑनर, ओके। एक और हमारा जो रह गया वो है कह लो रीडर का, लॉग रीड। सर्च लोकेशन इंटायर डायरेक्टरी मेट्रो, ओके, ISP_log रीडर चेक, ओके, यूज़र मैपिंग, डिस्ट्रीब्यूटर मेट्रो भी ऑनर है, डिस्ट्रीब्यूशन भी DB ऑनर है, ओके। ठीक है जी, एक जो लास्ट हमारा मर्ज का रह गया न्यू, इसको हम ज़रूरत नहीं है मर्जिंग की, लेकिन हम चलें इसको ऐड कर लेते हैं क्योंकि मर्ज की हम नहीं कर रहे। ISP_merge चेक, ओके, यूज़र मैपिंग, डिस्ट्रीब्यूशन पब्लिक, चलें DB ऑनर कर ही देते हैं, मेट्रो DB ऑनर, ओके। ठीक है जी, तो ये 1 2 3 4 हमारे लॉगिन्स आ गए, कह लो स्नैपशॉट के, डिस्ट्रीब्यूटर के, और जो है ना मर्ज के। अब हमने जो दूसरा एक काम करना है वो है शेयरिंग का। वही वाला फोल्डर जो मैंने आपको पहले दिखाया था डिस्ट्रीब्यूशन का जो हमारा बना है, हमने उसके ऊपर शेयरिंग के राइट देने हैं इन चारों को। मैं जाता हूँ वापस क्लोज अपने माई कंप्यूटर, सी प्रोग्राम फाइल्स, SQL सर्वर, MS SQL सर्वर 10, MS SQL, और ये हमारा जो है ना वो रेपल डाटा का। मैंने इसको शेयर करना है, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज़, इसकी शेयरिंग में आ जाऊँ, एडवांस शेयरिंग, कंटिन्यू। ठीक है, तो यहाँ से हम शेयर कर सकते हैं, परमिशंस में जाके हम लोग ऐड कर सकते हैं हमारा लोकेशंस, मेट्रो, एडवांस, फाइंड। मैं अपने सारे जो यूज़र्स हैं ISP के उनको यहाँ पे ले आऊँगा। ठीक है जी, 1 कंट्रोल मैंने दबा लिया, 2nd, 3rd एंड 4th। ठीक है जी, ये हमारे चारों यूज़र हैं। मैं इसको ओके करूँगा, ये चारों के चारों इधर आ गए हैं। ठीक है, हमने इनको क्या करना है,
चारों को हमने शेयरिंग परमिशन में डाल दिया और शेयरिंग परमिशन में जनाब हम इनको फुल राइट्स दे देंगे। ओके ठीक है जी, ये भी अलाउ, ये भी अलाउ, ये भी अलाउ, ये भी अलाउ। ठीक है जी, अप्लाई, ओके, अप्लाई, ओके। ठीक है जी, और अब साथ ही हमने इसकी सिक्योरिटीज़ में जाके भी इनको डालना है तीनों को। ठीक है जी, कंटिन्यू, ऐड एंटायर हमारी जो है कह लो मेट्रो, चेक, सॉरी एडवांस फाइंड, इसमें चले जाएं तो ये हमारे चारों होंगे यहाँ पे। ये 1 कंट्रोल को मैंने होल्ड किया और इन चारों को सिलेक्ट करूँगा। ओके ओके, डिस्ट्रीब्यूशन फुल राइट्स, फुल राइट्स दे दें, मर्ज को फुल राइट्स दे दें। मीनवाइल आप डिस्ट्रीब्यूटर को फुल राइट दे दें, दूसरों को रीड एंड राइट भी दें तो कोई इशू नहीं है। अप्लाई, ओके एंड क्लोज। तो ये देखिए इसके ऊपर आ चुका है और ये डाटा हमारा जो ये फोल्डर है ये शेयर हो चुका है हमारा क्या लो के नेटवर्क्स पर। ठीक है, तो इससे हमारा डिस्ट्रीब्यूटर क्या होगा कि वो इसको शेयर करके आगे लेके जाएगा। अब हमने जो है ना इसकी पब्लिकेशन बनानी है। ठीक है जी, मैं वापस अपने SQL सर्वर स्टूडियो पे आऊँगा। हम इसी सर्वर पे हैं, आप कनेक्शन के दौरान देख रहे हैं ये हमारा प्राइमरी सर्वर है पब्लिशर का, इसी को कनेक्ट करेंगे और MDM के ज़रिए कनेक्टेड है। हम लोग जाएंगे रेप्लिकेशन पे, ये लोकल रेप्लिकेशन है। ठीक है, अभी कोई भी नहीं है, हम इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, न्यू पब्लिकेशन, विज़ार्ड खुला है हमारा। नेक्स्ट, हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन की कौन सी है डेटाबेस, मेट्रो। ठीक है जी, इसी को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट, अब हमने जनाब कौन सी करनी है, स्नैपशॉट करनी है, मर्ज या ये करनी है विदाउट सब्सक्रिप्शन करनी है ट्रांजैक्शनल। तो हम ट्रांजैक्शनल पब्लिकेशन करेंगे अपनी, इसको मैंने सेलेक्ट किया। हम लोग जाएंगे नेक्स्ट। ठीक है जी, अब ये आगे हमारे यहाँ पे टेबल्स। ठीक है जी, आर्टिकल्स कि आपने कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स जो है ना वो करने हैं, उनको सिलेक्ट करके तो आप उनके आर्टिकल्स बनाना चाहते हैं। ठीक है, अगर मैं इसके सिंपल इसको क्लिक करता हूँ तो मेट्रो की ये सारी जो है ना टेबल्स हम इनको शेयर कर सकते हैं जिन के ऊपर ये क्लियर हैं। ये जो निशान वाला है ये इसको नहीं हम कर सकते। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ वो कहता है दिस टेबल कैन नॉट बी पब्लिश्ड बिकॉज इट डज नॉट हैव अ प्राइमरी की कॉलम। इसका प्राइमरी की कॉलम नहीं है, तो ये इसको वो क्या लो के डिस्ट्रीब्यूट, जिनके प्राइमरी की कॉलम नहीं होंगे वो उनको हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। अदरवाइज़ दूसरे जितने भी हैं मैं उनको सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, और सिलेक्ट करने के बाद हम लोग करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट के बाद वो कहता है जी फ़िल्टर टेबल, फिल्ट्रेशन कोई चलानी है आपने तो लगा सकते हैं, अदरवाइज़ मैं कहता हूँ जनाब मैं कहता हूँ जी फ़िल्टर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर जाऊँ तो मैं अपना ऑर्डर टेबल, कस्टमर टेबल या पर्सन टेबल या कस्टमर टेबल में चले जाएँ तो आप यहाँ पे उनकी फ़िल्टर भी लगा सकते हैं। कस्टमर टेबल में देखें तो ये मेरे क्या लो के लोकेशंस हैं, एड्रेसेस हैं, फ़िल्ट्रेशन लगानी है तो आप लगा सकते हैं जी ये मेरा जो है ना वो क्या लो इस इलाके के लोग जो है ना वो कर सकते हैं, दूसरे नहीं कर सकते, या इस स्ट्रीट के या इस स्टेट के लोग हैं वो कर सकते हैं, इसी सिटी के कर सकते हैं, तो उसके लिए ये फिल्ट्रेशन है। ठीक है, मीनवाइल हम कहते हैं जी नेक्स्ट। ठीक है, वो कहता है जी क्रिएट अ स्नैपशॉट इमीडिएटली। बिल्कुल ठीक है जी, हमारा स्नैपशॉट क्रिएट होगा। हम कहते हैं जी क्रिएट अ स्नैपशॉट इमीडिएटली, कीप दिस स्नैपशॉट अवेलेबल टू इनिशियलाइज सब्सक्रिप्शन। ठीक है जी, नेक्स्ट। अब यहाँ पे हमने एजेंट्स देने हैं दोनों, हमारा स्नैपशॉट एजेंट का और हमारा लॉग रीडर का। ठीक है ना, हमने दोनों की सेटिंग है, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। वो कहता है यूज़ द सिक्योरिटी सेटिंग फ्रॉम द स्नैपशॉट एजेंट। हम लोग अलग-अलग से देंगे दोनों को। सिलेक्ट,
यहाँ पे हमारी डोमेन क्या है, नीचे उसने एग्जांपल दी हुई है मेट्रो। ठीक है जी, हमारा है पहला ISB अंडरस्कोर स्नैपशॉट। हम डबल अगर चेक करके देखें स्पेलिंग, हमारे स्नैप SNAPSHOTE स्नैपशॉट। मैं अपने डोमेन कंट्रोलर पे जाता हूँ, हम डबल चेक कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ब्राउजिंग का ऑप्शन नहीं है। फुल स्क्रीन, स्टार्ट, एक्टिव डायरेक्टरी, स्नैपशॉट, ISB अंडरस्कोर SNAPSHOT स्नैपशॉट। ठीक है जी, और पासवर्ड जो आपने वहाँ पे दिया हुआ है वही आपने यहाँ पे लगाना है, park@123 park@123। और जनाब क्रिएटिंग टू द पब्लिशर बाय पासिंग इम्प्रेसिव द प्रोसेस अकाउंट, impersonating the process account using the following SQL server login। अगर किसी और को कनेक्ट टू द पब्लिशर, कोई और पब्लिशर है उसको कनेक्ट करना है तो आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। रन अंडर द फॉलोइंग विंडोज़ अकाउंट, इस विंडो के अकाउंट के साथ आप इसको रन कर सकते हैं। हमने इसको ओके करना है। ठीक है जी, ये एक आ गया। अब हमने लॉग रीडर का भी अकाउंट यहाँ पे लाना है। सेटिंग्स, मेट्रो बैक ISB अंडरस्कोर लॉग रीडर। ठीक है जी, और इसका पासवर्ड मीनवाइल हम इसका भी स्पेलिंग दे देते हैं, ISB अंडरस्कोर लॉग रीडर। मैं अगर डोमेन कंट्रोलर पे जाता हूँ, ये ISB अंडरस्कोर LOGREADER लॉग रीडर। ठीक है जी, और पासवर्ड है हमारा ओके। ठीक है जी, ये दोनों अब हमारी जो सेटिंग्स हैं वो यहाँ पे हो चुकी हैं। ठीक है, हमारा लॉग रीडर भी आ गया है, ISB भी आ गई है, और ISB स्नैपशॉट का यूज़र और ISB मेट्रो का भी। ठीक है, ये दोनों हमने यहाँ पे ऐड कर दिए। अब हमने सिंपल इसको नेक्स्ट करना है। ठीक है, इमीडिएटली हमने कर दिया नेक्स्ट, क्रिएट द पब्लिकेशन, नेक्स्ट। ठीक है, अब पब्लिकेशन का नाम क्या रखना है आपने, इस पब्लिकेशन का जो भी आप नाम रखना है। हम कहते हैं जी लाहौर है हमारे पंजाब साइड, पंजाब पब्लिकेशन, फिनिश। ठीक है, अब वो पब्लिकेशन यहाँ पे बनाएगा। ठीक है जी, और ये क्लोज। ठीक है, सक्सेसफुली हो गया। तो ये देखें हमारी मेट्रो पंजाब की पब्लिकेशन बन चुकी है। और हम अगर इसके ऊपर राइट क्लिक मैं करूं, ठीक है, और न्यू सब्सक्रिप्शन हम बनाना चाहें तो अभी से बना सकते हैं, जो हमारा दूसरे यूज़र है उसको सब्सक्राइब करने के लिए। हम लोग व्यू स्नैपशॉट एजेंट देखना चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है जी, कब हुआ, कितने हुए, ठीक है, उसके बारे में स्टेटस है उसका, एजेंट टाइप पंजाब, डेटाबेस मेट्रो, ड्यूरेशन 007, अ स्नैपशॉट ऑफ 6 आर्टिकल्स वाज जनरेटेड। स्टार्ट करना चाहते हैं यहीं से हम अभी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, हम लोग क्लोज करते हैं, यहाँ से जाते हैं राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज़। ठीक है जी, और अब हम इस पब्लिकेशन को जो एक्सेस कर सकते हैं हम उनका यहाँ से दे सकते हैं जी, पब्लिकेशन एक्सेस लिस्ट। ठीक है, इसके अंदर हमने जो है वो यूज़र अगर देखें तो हमने डिस्ट्रीब्यूशन का जो अपना यूज़र बनाया हुआ है वो हमने नहीं डाला हुआ, तो हम इसके अंदर अपना ऐड करेंगे यूज़र, कौन सा, ISB डिस्ट्रीब्यूशन का टॉप लिस्ट है। ओके जी, तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का जो आ गया है, हम इसको अंदर डाल दिया हमने, क्लिक ओके। ठीक है जी, तो हमारा इसका कह लो कि स्नैपशॉट का जो डिस्ट्रीब्यूटर है हमारा वो भी हमने डाल दिया।
ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, हम वापस जाएंगे अपना उसके ऊपर कह लो कि हमारी जो लोकल ये वाली पंजाब की है, हम इसके ऊपर करेंगे न्यू सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो अब हम सेट करेंगे अपना सब्सक्रिप्शन वाला जो कौन लेगा इसको, इस हमारी पब्लिकेशंस को। हम लोग करते हैं नेक्स्ट। ठीक है जी, पब्लिशर हमारा यही है, क्या पब्लिश कर रहा है, पंजाब का। नेक्स्ट। ठीक है जी, रन ऑल एजेंट्स एट द डिस्ट्रीब्यूटर पर सर्वर पुश। ठीक है जी, ये वाला जो ऑप्शन है हमने बाय डिफ़ॉल्ट इसको ऐसे ही रहने देना है। दिस ऑप्शन मेक्स इट्स ईजियर टू एडमिनिस्टर द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन सेंट्रली। ठीक है ना, सेंट्रल वाला ऑप्शन हमें चाहिए, हमने इसी जो ऑप्शंस को चेक करना है, बाय डिफ़ॉल्ट इसी को रहने देना है। नेक्स्ट। अब वो यहाँ पे कहता है सब्सक्रिप्शन एंड सब्सक्रिप्शन डेटाबेसेस। ठीक है ना, आप यहाँ पे ऐड करें सब्सक्राइबर और उस डेटाबेस कौन सी करनी है, अब उसको भी करेंगे। ठीक है जी, ये हमारी जो ऐड करेंगे ये नॉन एसक्यूएल है। आप नॉन एसक्यूएल जो ओरेकल्स आ रहे हैं, जो एसक्यूएल के बगैर दूसरे सब्सक्राइबर हैं, वो भी ले सकते हैं, आप उनको सेलेक्ट कर सकते हैं, वरना हम एसक्यूएल सर्वर का ही करेंगे। अब यहाँ पे वो कह रहा है जी हाँ जी कौन सा है सब्सक्राइबर, उस सर्वर को यहाँ पे कनेक्ट करें। ठीक है जी, हम कहते हैं जी LHR सर्वर लाहौर वाला, LHR लाहौर सर्वर अंडर अकाउंट MDM। ओके, कनेक्ट। कहता है The Microsoft SQL Server Management Studio is unable to access replication components because replication is not installed on the instance of the SQL Server. For information about installing replication, see the topic. ठीक है जी, वो कहता है जी इसके ऊपर जो है ना वो इंस्टॉल नहीं हुई, हमारे सब्सक्राइबर के ऊपर रेप्लिकेशन जो है ना वो इंस्टांस में नहीं है। हम लोग ओके करेंगे, मैं इसको यहीं पे छोड़ूंगा और वापस हम जाएंगे अपने सब्सक्राइबर पर। इस पर भी हम अपना जो है ना वो इंस्टॉल करेंगे, क्या, रेप्लिकेशन का इंस्टांस और उसकी रेप्लिकेशन। मीनवाइल अगर मैं देखूँ तो इसके ऊपर हमारी जो रेप्लिकेशन है वो इंस्टॉल नहीं हुई। उसका जो है कह लो कि मैं अगर टूल्स सॉरी, हम लोग इसमें जाएँ हमारे सब्सक्राइबर में, ये हमारा इसी को लेना है, इसमें रेप्लिकेशन का जो है ना वो भी हमने इस पर भी इंस्टॉल करनी है। तो मैं जब तक आपको पहले मैं एक दफ़ा इंस्टॉल करके बता चुका हूँ, तो टाइम हमारा क्योंकि इससे पहले कि हमारी वीडियो और ज़्यादा लंबी हो, मैं इसको सिर्फ करता हूँ पॉज, और जब ये इंस्टॉल हो जाता है इसके ऊपर भी रेप्लिकेशन का इंस्टांस, तो फिर मैं आपके पास वापस आता हूँ, देन आगे हम शुरू करते हैं वहाँ से। चलें जी, मैंने अपना कह लें कि अपना जो सब्सक्राइबर है उसके ऊपर मैंने जो है ना वो अपनी उसका भी रेप्लिकेशन की जो फ़ीचर है वो मैंने ऐड कर लिया है। ठीक है, तो हम वापस अब दोबारा कनेक्ट करते हैं और ऐड में जाके जनाब ऐड सब्सक्राइबर LHR लाहौर। ओके, ठीक है, तो अब देखो उसने ऐड कर लिया और यहाँ से हम डेटाबेस जो है ना वो सिलेक्ट करेंगे जनाब, अपनी कौन सी डेटाबेस है हमारी जो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। न्यू डेटाबेस हमने उसके ऊपर बनानी है, हमारे LHR के ऊपर कोई भी नहीं है, हम न्यू डेटाबेस बनाएंगे यहाँ से हमारे लाहौर वाले के ऊपर। ठीक है जी, और हम इसको कर देते हैं लाहौर। ठीक है जी, और ये मेरी डेटाबेस है। हम लोग इसको जनाब ऑप्शंस में जाएं और इसमें जाके फुल प्राइमरी। ठीक है जी, ओके। ठीक है जी, ये हमारा आ गया, लाहौर डेटाबेस भी बन गई, ये भी आ गई। और नेक्स्ट हमने जो इसके ऊपर जाना है, न्यू सब्सक्राइबर आ गया हमारा। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आया, वो कहता है कनेक्शन टू डिस्ट्रीब्यूटर और कनेक्शन टू सब्सक्राइबर। ठीक है, यहाँ पे हमने सेलेक्ट करना है कनेक्शन डिस्ट्रीब्यूटर जो है ना वो क्या करता है। ठीक है जी, हम लोग यहाँ से जाते हैं और अपना यहाँ पे देते हैं मेट्रो डिस्ट्रीब्यूटर का, मेट्रो जो हमारा ISP_डिस्ट्रीब्यूटर। मीनवाइल हम चेक करते हैं कि अपने इसके स्पेलिंग ठीक है। डोमेन कंट्रोलर ये आ गया,
पाक @123, ताकि सेम जो है ना हमारा DISTRIBUTION, डिस्ट्रीब्यूशन नॉट डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी, डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़र है हमारा, ऐसे कहेंगे पाक @123, पाक @123 और ओके। ठीक है, तो ये हमारा इधर आ जाएगा, हम लोग करेंगे नेक्स्ट। ठीक है जी, और हम कहते हैं ये रन, इसका आगे एक है रन कॉन्टिन्यूसली। हमारा जो है कंटिन्यूसली ये रन करे, या ऑन डिमांड भी सेट कर सकते हैं, दो ऑप्शन है। नेक्स्ट, इमीडिएटली, अभी शुरू इसको रन कर दें। नेक्स्ट, क्रिएट द सब्सक्रिप्शन। ठीक है जी, नेक्स्ट, और ये हमारा ऑप्शन है फिनिश। ठीक है, वो अभी क्रिएशन करेगा। ठीक है जी, कनेक्ट हो गया हमारा ये, हम लोग इसको क्लोज करते हैं। अब हम यहीं से जो है ना अपने सब्सक्राइबर को मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। ये आ गया LHR, ओके, और हमने अपनी सिक्योरिटीज़ में जाके, लॉगिन्स में जाके यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूटर को देना है। ठीक है, जर्नल से हम सर्च करते हैं। थोड़ा सा टाइम ले रहा है क्योंकि इधर कनेक्शन है और इधर से फिर आगे जा रहा है, और फिर उसको कनेक्ट करके वो अभी क्या लो कि हमारे उस पर सर्च कर रहा है, मेट्रो पे जाके, जो हमारी वेब मेन जो डोमेन कंट्रोल है। थोड़ा सा टाइम ले रहा है इसलिए, क्योंकि इधर कनेक्ट किया हुआ है हमने, डायरेक्ट हम उधर से लॉगिन कर देते तो इधर हमें नज़र आ जाता। The window cannot open the required DLS box because it cannot determine whether the computer renamed is join a domain clause। ओके सर जी, हम लोग इसको यहाँ से क्लोज करके हम इसको यहाँ से जाके डिस्कनेक्ट कर देते हैं, और वापस हम इसके अपने कंप्यूटर पे जाके यहाँ से इसको ऐड कर देते हैं अपने सब्सक्राइबर को इसके अंदर। देखो तो हम किससे हैं, MDM से ऑनलाइन। ठीक है जी, LHR, ओके, कनेक्ट। ठीक है, इसकी सिक्योरिटीज़, लॉगिन, न्यू लॉगिन। ठीक है जी, सर्च, लोकेशन इन डायरेक्टरी, एडवांस, फाइंड, जाए कि हम लिखें, हम यहीं से पॉइंट कर देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन को। ओके ओके, और जनाब इसकी जो राइट्स हैं, यूज़र मैपिंग, हमारा लाहौर इस DB ऑनर। ठीक है जी, ओके, फिनिश। और यहाँ से हम लोग इसको क्लोज कर देते हैं। जनाब आप क्लोज कर दो, रिफ्रेश। ठीक है, डेटाबेसेस, लाहौर, टेबल्स, सिस्टम्स, रिफ्रेश। ठीक है जी, हम लोग नेक्स्ट, ये हमारा डोमेन कंट्रोल, मैं इसको क्लोज करता हूँ। और जनाब ठीक है जी, तो ऑलमोस्ट हमारी जो रेप्लिकेशन है वो हो चुकी है। आप इसको 1-2 मिनट दें, उसके बाद ये रेप्लिकेशन करेगा। मीनवाइल हम चेक करना चाहें तो अपने इसमें जाके स्टूडियो में पब्लिशर पे मैं आपको, हम लोग देखते हैं कि रेप्लिकेशन जो है वो हमारी, ये मैं प्राइम, इसका पुराना सर्वर जो है मेन, हम उस पर ही कनेक्ट होते हैं अपना प्राइमरी पे इस्लामाबाद वाले में। ठीक है,
तो ये हमारा रेप्लिकेशन का अगर मैं देखूँ, ये लोकल पब्लिकेशंस है हमारी, ये वाली, इसके अंदर जाऊँ तो ये LHR लाहौर वाली, मैं इसका अगर स्टेटस सिंक्रोनाइजेशन स्टेटस देखूँ तो नो रेप्लिकेशन ट्रांजैक्शंस आर अवेलेबल राइट नाउ, अभी इसकी कोई नहीं चल रही। और हम अगर क्लोज़ करें स्टेटस जो है देखें तो जनाब हमारा एक और सॉरी जॉब्स को इधर स्टेटस ये अगेन राइट क्लिक डू स्नैपशॉट स्टेटस 6 आर्टिकल ये इसके साथ हो चुके हैं। और मैं अगर कनेक्ट करूं यहाँ से अपने लाहौर वाले सर्वर को, ठीक है, LHR को कनेक्ट, तो उसके मैं अगर डेटाबेसिस में जाऊँ, लाहौर वाली डेटाबेसिस में टेबल्स में, तो ये टेबल्स जो थे वो ऑलरेडी वहाँ पे भी अवेलेबल है, ठीक है। तो ये रेप्लिकेट होकर हमारे टेबल्स वहाँ पे भी चले गए। और अगर मैं यहाँ से देखूँ मेट्रो के टेबल्स तो ऑलमोस्ट वही हैं सारे टेबल्स जो हमें वहाँ पे दे रहा है वही यहीं पे देगा। एक नहीं है इसके अंदर लिस्ट वाला, क्यों उसके अंदर वो ये लिस्ट वाला उधर नहीं है रेप्लिकेट हुआ, क्योंकि वो उसमें कॉलम ही नहीं है प्राइमरी की का, ठीक है। इसी तरह जैसे आप कर सकते हैं कि रीडर का फर्स्ट टॉप सेलेक्ट पंडित रीडर में ये हमें अवेलेबल है, ठीक है जी, रिकॉर्ड। और इसी तरह अगर ये उस लाहौर वाले में जाके मैं करूँगा फर्स्ट वन, तो सेम रिकॉर्ड हमें वहाँ भी अवेलेबल है। तो रेप्लिकेशन हमारी दो ब्रांचों की आपस में इस तरह होती है। तो ये मीनवाइल चंद सेकंड्स के बाद अपने आप को सिंक करते हैं दोनों सर्वर्स एक दूसरे के साथ, और देन कह लो कि रेप्लिकेशन हमारी स्टार्ट होती है। तो होपफुली कि आपको ये रेप्लिकेशन की समझ आ गई होगी। ये ट्रांजैक्शनल रेप्लिकेशन थी जो हमने सारी सेटिंग्स की, यूजर्स बनाए हमने, जनाब उसका कह लो कि मेट्रो हमारी जो थी उसको रेप्लिकेट किया लाहौर वाली ब्रांच के साथ। रेप्लिकेशन में जाएँ तो हमने दो काम किए थे रेप्लिकेशंस का, ये बनाया था, ठीक है, लोकल पब्लिशर्स और फिर उसमें सब्सक्राइबर डिस्ट्रीब्यूटर्स। होपफुली ये तीनों चारों चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। तो ये आज की हमारी कह लें कि पूरी लैब थी। मैं अगर वापस जाऊँ अपने इसको मैं क्लोज़ करता हूँ यहाँ से, और हम लोग अपनी वीडियो को वाइंड अप करते हैं। मैं अपने सब्सक्राइबर को भी डाउन कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा हमारा लोड वीडियो को सेव करने का जो हमारा इस पर है वो कम हो जाए हमारे सर्वर पे। नेक्स्ट शट डाउन, ओके ओके, और पब्लिशर को भी हम कर देते हैं डाउन, और वापस अपनी स्लाइड्स पे चलते हैं। हमारी जो शट डाउन, ओके एंड ओके, मैं इसको करता हूँ हिमायत, और वापस हम अपनी स्लाइड्स पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं, ठीक है जी, करंट स्लाइड से, ठीक है। ये तो हमने थी कि हमारी जो लैब है वो हमने की ट्रांजैक्शनल रेप्लिकेशन की, हमने सब्सक्राइबर को बनाया और उसको उधर किया। सब्सक्रिप्शन और रिक्वेस्ट फॉर अ कॉपी ऑफ अ पब्लिकेशन, आपकी पब्लिकेशन की रिक्वेस्ट है, ये सब्सक्रिप्शन हम इनको कहते हैं कॉपी के लिए, वो जो कोई भी सर्वर करता है जब पब्लिकेशंस को। डिफाइंस व्हाट पब्लिकेशंस, आप डिफ़ाइन करें कि आपकी कौन कौन सी पब्लिकेशंस आपको किस तरह उसको कन्फिगर करना है। वेयर, व्हेन एंड हाउ, टू फ्लेवर्स, पुश एंड पुल, रिवर्स एंड फॉरवर्ड, इसके दो ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट में चले जाएं, रिव्यू करें तो हमारा पब्लिशर को हमने देखा, सोर्स ऑफ और रेप्लिकेटेड डाटा, डिस्ट्रीब्यूटर को हमने देखा, हैंडल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डाटा कैन बी एन अ सेपरेट कंप्यूटर, कैन बी ऑन दूसरे कंप्यूटर पर भी डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हैं, और लोकल भी उसी सर्वर के ऊपर पब्लिकेशन के साथ वाले सर्वर के ऊपर भी बना सकते हैं, ठीक है। सब्सक्राइबर द रिसिपिएंट ऑफ द रेप्लिकेटेड डाटा, जो डाटा हमारा रेप्लिकेट होकर जाता है, जिनको जो रिसीव करते हैं वो हमारे सब्सक्राइबर्स होते हैं, ठीक है जी। आर्टिकल्स जो हमने देखे उसमें डाटा ऑब्जेक्ट्स जैसे हमें अभी ट्रांसफ़र किए हमारे टेबल्स, ठीक है, वो थे। पब्लिकेशंस जो हमने पब्लिकेशंस बनाई, आर्टिकल्स का एक कह लो सेट पूरा लाइक अ न्यूज़पेपर, ठीक है। और सब्सक्रिप्शन गेट्स द डाटा। नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन हमने की, हमने पहले क्रिएशन एंड कॉन्फ़िगर सिस्टम किए, और एप्लीकेशन अकाउंट्स बनाए 4-5, जो था लॉग ISP, लॉग रीडर, ISP कह लो कि स्नैपशॉट, मर्ज वाले हमने फिर रेप्लिकेशन फ़ोल्डर कॉन्फ़िगर किया। इससे पहले हमने रेप्लिकेशन की वो इंस्टॉल की, जो ऐड फीचर था जो हमने पहले इंस्टॉल नहीं किया हुआ था, जब SQL सर्वर इंस्टॉल किया हमने ऐड किया उस फीचर को, रेप्लिकेशन को। उसके बाद उसका रेप्लिकेशन बनाई, फ़ोल्डर बना एक शेयर का, उस शेयर फोल्डर के अंदर जाके हमने वो, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन का फ़ोल्डर होता है, उसके अंदर हमने फिर अपने यूज़र्स को राइट्स दे दिए फुल सिक्योरिटी में भी और शेयरिंग में भी। और देन हमने कॉन्फ़िगर किया एक पब्लिशर, और उसके बाद पब्लिकेशन की, और फिर हमने क्रिएट किया एंड में जो अभी सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो।
होपफुली आपको पसंद आएगी और इंशाल्लाह आप का नॉलेज इससे इंक्रीज़ होगा। एक बड़ी जो कंपनीज़ होती हैं जिनकी ब्रांचेस होती हैं डिफरेंट सिटीज़ में, वो अपनी डेटाबेसिस को कैसे करते हैं, तो ये एक कह लो कि तरीका होता है अपनी डेटाबेसिस को सारा रेप्लिकेट करने का रिमोट साइट्स के ऊपर। तो इंशाल्लाह आज का लेक्चर जो है वो हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखें, अपने बहन भाइयों का, अजीज़ व अकारब का मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।